नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 11th लॉर्ड के बारे में। 11वें भाव का स्वामी दोस्तों कुंडली के 12 भाव हैं, किसी में भी विराजमान हो उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आप ईच हाउस के बारे में दोस्तों टाइम स्टैम्प्स में जो है वो देख सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में दी गई हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझेंगे दोस्तों कि 11वें भाव का स्वामी यानी कि 11वां भाव जो 11th हाउस है दोस्तों, उसके अंदर जो भी राशि लिखी होगी, एक अंक एक नंबर लिखा होगा, उसके एक स्वामी होते हैं। वो आपको समझ लेना है। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बारे में, उनको एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जैसे 2 नंबर लिखा है तो शुक्र स्वामी हो गए, 3 लिखा है तो बुध स्वामी हो गए, जेमिनाई। तो ऐसे ही राशियां हैं, जैसे 4 नंबर है तो कर्क राशि बनती है, चंद्रमा स्वामी बनते हैं। ऐसे ईच नंबर जो है दैट डिनोट्स अ साइन और उसके एक लॉर्ड होते हैं। वो जहां पर भी चार्ट में विराजमान है उसके बारे में दोस्तों आज की चर्चा है। ठीक है, उसके क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों कि 11वां भाव जो है, 11वां भाव है एक उपच्य हाउस। अब उपच्य हाउस दोस्तों क्या मतलब होता है? उपच्य हाउसेस दोस्तों ये ऐसा देखा जाता है कि जैसे बाकी भाव हैं आपको फ्रॉम द बर्थ जो है वो स्टार्ट देते हैं, आपको रिजल्ट जो है वो देते हैं, लेकिन उपच्य हाउसेस जो हैं वो थोड़ा जिसे बोलते हैं एक निखार, जिसे बोलते हैं एक हाउस का, इस हाउस का निखार जो है वो जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती है उसके साथ जो है वो बढ़ता है। और ऐसा देखा जाता है 30 साल की आयु के बाद, लगभग 30 से 36 की आयु के बाद से जो है ये उपच्य हाउस जो है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करता है, अच्छे फ्रूट जो है आपको देना स्टार्ट कर देता है कुंडली में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझना है 11वां भाव किस चीज का है। वो प्रत्येक भाव की जब बात करेंगे प्लैनेट की तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए बात सीधा करेंगे। 11वें भाव का स्वामी जब आपके लगन पर जो है वो आकर के विराजमान हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बन गया। कैसे? लाभ भाव, लाभ भाव का स्वामी आपके खुद के भाव, लगन आपकी पर्सनालिटी, लगन आपकी विचारधारा, लगन आपकी नेचर, आपकी वेशभूषा, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, किस हिसाब से बात करते हैं, बोलते हैं, ये सारी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो आपका फर्स्ट हाउस है। आपका सोचना, आपका समझना, चीज़ों को उस हिसाब से रिएक्ट करना, वो सब जो है वो आपका लगन है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब यहाँ पर कोई प्लैनेट आता है, उस हिसाब से जातक के जो है वो ट्रेट्स, नेचर जो है वो देखी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे जब 11वें का स्वामी आ गया फर्स्ट हाउस में तो क्या मतलब हुआ। लाभ भाव 11वां भाव, 11वें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस, दैट मीन्स कि आपको जो भी लाभ होंगे उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखेंगी। सबसे पहली बात, आपके मैंने बताया पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस, ये सारा जो है वो चीज़ें मैटर करेंगी जब 11वें भाव का स्वामी दोस्तों फर्स्ट हाउस में आता है। और ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस वो बढ़ती जाएगी, आपके बोलने का तरीका जो है वो और इम्प्रूव होता जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट हाउस जो है वो इम्यूनिटी का है, और 11वां भाव जो है उससे भी हम रोग देखते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा जो है वो बनता है 11वां भाव। तो 11वें भाव का स्वामी जब फर्स्ट में आता है तो अगर शुभ प्रभाव में है तो फिर ये देखा जाएगा कि जातक को इम्यूनिटी इश्यूज छोटी उम्र में आ सकते हैं, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, साइनस, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहती है, अगर शुभ ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव है। अगर 2 मेलेफिक्स का प्रभाव यहाँ पर आता है तो फिर देखा जाता है कि हेडेक, माइग्रेन, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, साइनस या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो जातक को बचपन में जो है वो आती है। वो डिपेंड करेगा कितना प्रभाव है, उस हिसाब से जातक को थोड़ी ज़्यादा एज तक भी जो है 34 या 34, 35, 36 इस एज तक भी जो है वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी मैंने बताया विचारधारा है, 11वां भाव है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर तो यहाँ शुभ दृष्टियां हैं, अच्छे प्रभावों में है, एग्जॉल्टेशन, राशियां अच्छी हैं, फ्रेंडली साइंस हैं, अपने साइंस हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि ये जातक जो जो सोचेगा उसको पूरा करेगा। वो कैसे करेगा? अपनी विचारधारा से करेगा। नेचुरल सी बात है, उसको पता है कि जो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे ये चीज़ अपनी इच्छा पूरी करनी है, वो कैसे भी करके उसको पूरी करता है।
तो ये चीजें अच्छी देखी जाती हैं। लेकिन अगर शनि का कहीं प्रभाव आ जाए तो ये देखा जाता है कि जातक जो सोचेगा करने की, कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मुझे एक घर मिल जाए, या मुझे कुछ भी मिल जाए, डिजायर्स जो भी हैं हमारी लाइफ की, तो उसकी पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में जो है वो वक्त लगता है। शनि जो है उसमें डिलेज, स्ट्रगल्स जो हैं वो देते हैं। तो इसलिए इनका इतना, जैसे मैंने बताया, एक उपच्य हाउस भी है, थोड़ा देर बाद निखरता है, और शनि का प्रभाव किसी तरह आ गया तो चीजें स्लो हो जाती हैं, उसमें ब्लॉकेजेस जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद 11वें का अगर मान लीजिए लगन पर है और वो कंबस्ट हो गया, डिग्री वाइज कमजोर हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, दुश्मन राशियों में आ गया, या ओवरऑल अगर देखें डिग्री वाइज ये वो वीक है, तो फिर ये देखा जाएगा जातक का जो खुद का फॉर्च्यून है वो जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड हो जाता है, और जातक की खुद की भी आदत बन जाती है, वो दूसरों के ऊपर इसके डिसीजन जो हैं वो डिपेंड होते हैं, और खुद जातक जो है वो इनडिसाइसिव रहता है। और अगर कंबस्ट होकर के सूर्य के बहुत निकट अगर डिग्रियां दोस्तों होती हैं तो फिर देखा जाता है डेफिनेटली जातक खुद डिसीजन नहीं ले पाता, और जातक के डिसीजन जो हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, तो अगर कहीं भी लगन पर जब इसका मालिक आता है तो दोस्तों ये कहीं पाप प्रभाव में हुआ तो बहुत कुछ होता है जातक के पास, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सेटिस्फैक्शन जो है वो जातक को नहीं रह पाती है। जातक को होता है और मिल जाए, ये रह गया, अब ये मिल गया तो वो रह गया। तो सेटिस्फैक्शन ओवरऑल जिसे कहते हैं कि नहीं, अब भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मेरी चाहत जो है अभी किसी चीज की नहीं है, तो वो खत्म नहीं होती है। वो लेटर स्टेजेस में जाकर जो है देखा जाता है 50 के बाद जो है वो सेटिस्फैक्शन इस जातक को आती है। 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का है, तो इसका स्वामी लगन पर आ गया तो सारा दारोमदार, अब ऐसा जातक देखा जाता है कि फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करता है। और देखिए अगर अच्छे प्रभावों में है तो फ्रेंड्स इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल, वाइटल रोल जो है वो निभाएंगे। ये जातक भी उनके लिए करने वाला होगा, और उनके फ्रेंड्स भी जो हैं जब जातक को किसी प्रकार की मुश्किल आती है तो साथ खड़े होते हैं। और ये तक देखा गया है कि और कोई फैमिली का काम आए ना आए, लेकिन मित्र जो है वो चाहे सलाह दे करके, मेंटली इसको एडवाइस दे करके, या फाइनेंशियली कुछ हेल्प करके, तो ये सब चीज़ों से इसको जो है काफ़ी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हिदायत दी जाती है कि भाई देखिए मैंने बताया इच्छाओं की पूर्ति है, पूर्ति का भाव है, और 11वां भाव विद एज जो है वो निखरता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें जल्दबाजी आ जाती है। तो जातक क्या करता है, पैसे के पीछे भागना। अब देखिए इच्छाओं की पूर्ति, तो इच्छाएं बड़ी होती हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कभी कभार क्या है, कमाई को भी दर्शाता है, हमारी अर्निंग्स को दर्शाता है, तो इसमें विद टाइम जो है वो बढ़ती हैं। तो कभी कभार जातक क्या करता है कि उसको लगता है कि मेरी आय उतनी है लेकिन मेरे सपने बड़े हैं, तो कभी कभार जातक शॉर्टकट में पड़ जाता है। कई बार पाप प्रभाव में हुआ तो इलीगल अर्निंग में भी पड़ सकता है। तो यही चीज़ों से जो है वो आपको सतर्क रहना है। कोई अनएथिकल काम नहीं करना, कोई सरकारी जैसे टैक्सेस वगैरह इवेड करने, या किसी प्रकार से चीटिंग या धोखे से कोई काम करना, तो इस चीज़ में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पैसे के पीछे आप जितना भागेंगे पैसा आपसे उतनी दूर भागेगा। तो ये नहीं करना कि हाय पैसा मिल जाए और लगे हैं पैसा पैसा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको उल्टा चलना है अपने कर्म पर जो है वो ध्यान रखना है। पैसा जो है उसकी आपको पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति जो है वो होती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपके भाई बहनों का भी खाना है, पर्टिकुलरली बड़े भाई बहनों का। तो जिनके बड़े भाई बहन हैं उनका ये देखा जाता है कि सपोर्ट उनको, अगर ये अच्छे प्रभावों में है तो फिर सपोर्ट सारी जिंदगी जो है वो उनको मिलेगा। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में आ गया तो बड़े भाई बहन जो हैं वो तरक बोलेंगे तो सही नहीं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन पीछे ही पीछे जो है वो थोड़ा इनसे जेलस रहेंगे, और कहीं ना कहीं आकर थोड़ी लेटर स्टेजेस में जब मैंने बताया ये भाव निखरता है तो फिर जेलस करते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि शादी जब इस जातक की होती है तो उसके बाद जेलस करने के कारण इनके रिश्ते भी खराब करने की कोशिश जो है वो कभी कभार होती है। तो इसमें जो है वो आपको सतर्क रहना है। इज्जत करिए, प्यार से रहिए, सबसे रहिए, लेकिन जो है उम्मीद किसी से नहीं लगानी, और इतना ध्यान रखना है कि कोई
मुझे भड़का तो नहीं रहा है। बस इतनी सी दोस्तों इसमें बात है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों ये भी देखा गया है, बहुत शुभ प्रभावों में हुआ तो जातक के जो मित्र होंगे और जो सोशल सर्कल वाले हैं, जातक की नेचर, क्योंकि भाव आ गया नेचर का फर्स्ट हाउस और 11वां भाव इन लोगों का आ गया, तो ये लोग इस जातक की अच्छी नेचर के कारण इसके लिए मरने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं कि नहीं, ये मेरा भाई जैसा है या बहन जैसी है, जो भी आपका जेंडर है। तो उसके कारण सोशल सर्कल में कोई हो या कोई आपके फ्रेंड्स हो जो आपको शील्ड कर ले, ये बड़े भाई बहन पर भी लागू होता है, फ्रेंड्स पर भी लागू होता है। तो आपको प्रॉपर शील्ड करके कि इसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, मेरे होते हुए इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो है बड़ी कमाल की दोस्तों चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज दोस्तों जरूर बताऊंगा कि कीप वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी फिजिकल अपीयरेंस। आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, मैले कुचैले नहीं होने चाहिए। छेद वाले कई लोग कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, हुआ कोई बात नहीं, क्या पता लग रहा है ये वो, या आयरन नहीं करते हैं, इस्त्री नहीं करते हैं कपड़ों को और ऐसे ही पहन लेते हैं। एक अच्छी अपीयरेंस होगी तो ही जो है वो आपको इसके अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में है तो ये भी देखा जाता है कि नेचर की बात आ जाती है और वो भाई बहनों का, मित्रों का, तो जातक अपने मित्रों में ही जो है वो लड़ाइयाँ बहुत करेगा। 4 लोग हैं या 10 लोग हैं तो उसमें से 2 से लड़ता है, 2 के साथ ठीक है, या भाई बहनों के साथ कभी कभी जो है वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है कि बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आगे जाकर के नौबत आ जाती है। ये होता है दोस्तों लेटर स्टेजेस में, 36 के आसपास जाकर के हम देखते हैं कि पिता की जायदाद को लेकर के या किसी भी ऐसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हो गया। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद टीम वर्क का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है, तो अगर कहीं शनि का प्रभाव, राहु केतु या मंगल या इनमें से किसी का 2 का प्रभाव आ गया, डिग्री वाइज कमजोर है, कम्बस्ट है, दुश्मन राशियों में है, नीच के हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि टीम वर्क में इसका मन नहीं लगेगा। फिर अकेले रहकर जो है इसको होगा कि मैं अकेले रहकर जो है अपनी पहचान बनाऊं। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है तो जातक जहां टीम में काम करेगा वहां फेमस भी होगा, क्योंकि ये भाव है रिकग्निशन का, तो टीम का है 11वां। तो टीम में रिकग्निशन मिलनी, पहचान मिलनी, एप्रिसिएशन होनी, अथॉरिटी मिलनी। लोग पूछते हैं अक्सर कि मेरा नाम होगा नहीं होगा, तो टीम कार्य क्षेत्र में, टीम में इनका नाम चमकता है। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें देखी जाती है और कंफर्टेबल रहता है टीम में काम करके, और कंपेटिटिव नेचर हो जाती है इसकी कि नई टीम में रहूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, वो कैसे आगे बढ़ गया। तो ये चीजें बहुत इसकी जो है वो कमाल की देखी जाती हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, दोनों भाव जो हैं किसी ना किसी प्रकार से हेल्थ और डिजीजेज ये सब चीजों को दर्शाते हैं। तो माइनर हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, और अगर हैं भी जातक को तो बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे अगर रोग, छोटे छोटी चीजें आ रही हैं, खांसी, नजला, जुकाम या कोई छोटी प्रॉब्लम्स, तो अच्छा है। बड़ी चीज जो है वो नहीं आती है, बड़ी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। कभी कभार दोस्तों ये देखा जाता है कि राहु के प्रभाव में ये खासकर देखा जाएगा, बाकी डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन सा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य है और राहु की दृष्टि आ रही है। अब इसमें क्या हुआ कि सूर्य की ईगो आ जाती है ना, तो राहु क्या है, हर अति है, हर चीज को बूस्ट करने वाला। तो जब भी राहु की दशा आएगी या सूर्य का प्रभाव आएगा तो फिर क्या है, ईगो बूस्ट, अग्रेशन बूस्ट, डिक्टेटरशिप बूस्ट, उसको बूस्ट मिल जाता है। तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं कि कॉन्फिडेंस का भी भाव है फर्स्ट हाउस। तो मंगल आ गया तो भी ऐसे अगर आप देख लें तो फिर जातक को चाहिए कि इन सब चीजों में इतना ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करना है, नहीं तो फिर ये लोगों से झगड़ता रहेगा, क्रिटिसाइज करता रहेगा। ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। कभी कभार ये भी देखा गया है कि अर्निंग्स का भाव 11वां है तो लगन पर चला गया और वहां पाप दृष्टियों में आ गया, तो इलीगल अर्निंग्स, शॉर्टकट अर्निंग्स, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ गलत करना, एक्टिविटीज करनी, गलत कमाई के साधन, गलत पार्टनरशिप में घुस जाना, तो ये सब चीजें हो सकती हैं जिसके कारण बाद में 36 के आसपास जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आती है। लेकिन आपको मैं जाने से पहले दोस्तों एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, उपच्य भाव मैंने क्यों बताया कि ये
30 के बाद 36 के आसपास इस ये जो पैच रहेगा, इसमें जो है वो पहचान जातक को मिल जाती है अगर अच्छे प्रभावों में है। ठीक है, लोग अक्सर पूछते हैं हम कितने फेमस होंगे, तो 11वें का गेंस का और दोस्तों अगर लगन का कनेक्शन होता है, डेफिनेटली अच्छे प्रभावों में है तो आप 30s में जा करके फेम जो है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस दोस्तों, ये तो बहुत सुंदर धन योग जो है वो बनता है जब 11वें का स्वामी जो है वो दूसरे भाव में, लाभ भाव, दूसरा पैसे का भाव, इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बहुत पावरफुल धन योग जो है वो बन जाता है। और अक्सर जब कोई क्वेश्चन पूछता है सर हमारे कुंडली में बताइए कि लॉन्जिविटी क्या है पैसों की, तो ये है लॉन्जिविटी पैसों की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शुभ प्रभावों में हुआ तो बढ़िया है। सारी जिंदगी ऐसे जातक को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि इधर से भी पैसे मांग रहा है उधर से भी, कभी होता ही नहीं है। इस जातक को कम से कम भी अगर बुरे थोड़े प्रभावों में भी है तो एसेंशियल नीड्स इसके पास खुद की जो है वो जरूर होती हैं। तो ऐसा धन योग जो है वो ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे जैसे उपच्य भाव है, हर भाव में ऐसे ही बात होगी कि उपच्य भाव जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे निखरेगा। तो जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती है। स्पीच का भाव है सेकंड हाउस, तो स्पीच जो है वो उसकी इंप्रूव होती है, बोलने का तरीका आता है, समझ आती है किससे क्या बात करनी है। बचपने में जो है वो नहीं बात करता, अगर कंबस्ट हुआ, डिग्री वाइज कमजोर हुआ तो कभी कभी बच्चों जैसे भी बात करता है। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। सेविंग्स बढ़ती हैं जैसे एज बढ़ती है। अगर शुभ प्रभावों में है तो इसको मैनेजमेंट जो है, बजट जो है बनाना आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो समझ में आएगी। लेकिन अगर पाप प्रभावों में है तो फिर ये देखा जाएगा पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, सारी जिंदगी जोड़ नहीं पाएगा, या तो दूसरों के ऊपर, फैमिली के ऊपर ही खर्च करता रहेगा, मित्रों के ऊपर ही खर्च करता रहेगा। बैंक में कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ नहीं पता, बस पड़े हैं अकाउंट में। ये नहीं कि अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाया है उसकी एफडी करा लें, उसको किसी तरह इन्वेस्टमेंट में कर लें। ठीक है, पड़ा है तो कोई बात नहीं, खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे कहाँ पैसे पड़े हैं। तो ये भी है, पैसा रुकेगा नहीं, लेकिन पैसे की मैनेजमेंट जो है वो सही जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्थ की बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए उपच्य हाउस 11वां जो है वो छठे से छठा है, राइट, डिजीजेस के भाव से छठा है, तो 6th हाउस डिस्प्यूट्स एंड हेल्थ का भी इसमें आ गया, और ऑलरेडी जो है वो दूसरे को मारक स्थान बोला गया है। तो यहाँ पर जब इसका स्वामी आता है तो पर्टिकुलरली 30s के बाद, खासकर 36 के आसपास जाकर के हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें। और कोई भी आपका कोई टेस्ट आपको लगे तो उससे घबराना नहीं है, या उससे पैसे ऐसा नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी कि नहीं भाई कोई बात नहीं फिर करा लेंगे, अभी हाथ नहीं पड़ रहा, पैसे नहीं है, अभी टाइट है हालात, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जो है इन चीज़ों पर भी खर्च हो रहा है, तो जैसे ही इस प्लेनेट की दशा आएगी तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा खर्चा उन डॉक्टर्स पे हो रहा है, मेडिसिन पे हो रहा है, कभी कभी स्कैन्स में हो रहा है। बहुत अगर पाप प्रभाव में शनि के या 2-3 और ग्रह के प्रभाव में, मंगल के, राहु में है, तो फिर ये देखा जाता है कि डिस्प्यूट्स में पैसा जो है वो जाया होता है, चाहे वो कोर्ट केस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी को खिलाना पड़े पैसा, या कुछ ऐसा सेटलमेंट करनी पड़े, तो फिर उस चक्कर में हो सकता है। या लोन्स, क्योंकि छठे से छठा, तो लोन्स की ईएमआई भरने में, जैसे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आ गई, महीना बीतता नहीं है, इसकी ईएमआई देनी है, उसकी देनी है, तो पैसा आ रहा है और इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों अच्छे प्रभावों में है तो ये देखा जाता है कि 11वां भाव जो है आपके भाई बहन, खासकर बड़े सोशल सर्कल और खासकर आपके मित्र, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा पैसे की एक्यूमुलेशन में। हो सकता है आपको सलाह देकर के स्टैंड कर दिया हो ताकि आप कमाई का साधन आपका बन जाए, या आपका बुरा वक्त आया तो इन्होंने ही आपका साथ दिया, या स्टार्टिंग ही इन्होंने करवाई किसी काम की, या गाइड किया। आप याद करके देखिए, आपको इन्होंने गाइड किया हो, चाहे वो भाई बहन हो या दोस्त हो या सोशल सर्कल, इनकी सलाह से आपने काम किया हो, या कुछ भी मदद हो सकती है जो इन्होंने की हो आपकी, और आपकी इनकम स्टार्ट हो गई।
तो ये सब चीजें जो हैं वो इसमें देखी जाती हैं। शुभ प्रभाव है तो इनकी मदद जो है वो जरूर मिलेगी। लेकिन अगर पाप प्रभाव में, शनि के प्रभाव में राहु मंगल या कैसे भी करके नीच राशियों में है, दुश्मन राशियों में है, कम्बस्ट है, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो फिर देखा जाएगा कि बड़े भाई बहन जो हैं वो वेट करेंगे कि कब इसकी डाउनफॉल आए और कब इसका तमाशा बने सोसाइटी में। ये सिर्फ गलत प्रभावों में होगा, अदरवाइज आपको रिलेट नहीं करना है। मित्र भी जो हैं वो पीछे से इनकी फेम को देख करके जो है वो इनके ही अगेंस्ट प्लॉट करेंगे कि इसको चीट कैसे किया जाए। कभी कभी तो ये भी होता है कि पैसे उधार ले लेंगे लेकिन पैसा चुकाएंगे नहीं, तो ये जातक बड़े मजे से जो है या तो भाई बहनों को दे दिया, सोशल सर्कल किसी को दे दिया, या दोस्तों में ही किसी को दे दिया। मांगे किसी ने तो भाई अब ना तो नहीं कर सकते, एकदम से उसने मांग लिए तो मैं क्या करता या क्या करती, तो पैसा दे दिया, फिर वो पैसा जल्दी नहीं आता, तो ऐस कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हो जाती हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। ये भाव जो है सेकंड हाउस, ये दर्शाता है आपके दांतों को, आपकी आईज को। ये पार्ट जो है वो आपका ये बेसिकली दर्शाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, दांतों को अच्छे से ब्रश वगैरह कीजिए। जब भी आपको लगे कि इसमें कोई रूट कनाल या कुछ ऐसी दिक्कत आने वाली है, कोई जैसे कीड़ा वगैरह लगता है, तो उसका सही से जो है वो इलाज करवाइए। जहाँ लगता है कि आईज की विजन बढ़ रही है या कुछ ऐसा है, तो जा करके आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। और 11वां भाव आपकी लेग्स को दर्शाता है, थाइज एरियाज, नीज को, तो नी जॉइंट्स वगैरह या इनमें कोई नसों की तकलीफ हो तो फिर भी डॉक्टर को सही समय पर दिखा लीजिए। एक प्रॉब्लम कई लोगों को आती है, एक नहीं यहाँ पर बल्कि दो की बात करूंगा। एक तो वर्टिगो। वर्टिगो दोस्तों क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमें एकदम से उठते हैं, चक्कर आते हैं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो जिनको ये प्रॉब्लम वर्टिगो की है तो वो भी एक बार जरूर इसका प्रॉपर स्कैन करवा लें कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो थोड़ी सीरियस हो सकती है, लेकिन स्कैन करवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और कारण भी हो सकता है। मुंह में छाले बहुत होते हैं, ब्लिस्टर्स जो हैं वो बहुत होते हैं मुंह के अंदर, तो वो चेक करवा लीजिए कि वो बार बार जिनके हो रहे हैं। अगर बार बार नहीं होते हैं, अगर एक आधी बार हुए तो फिर लंबे समय में नहीं हुए, तो वो उसके और भी कारण होते हैं। कई लोग चाय बहुत पीते हैं तो उसके कारण भी हो सकते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके कारण भी ये होता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहा है, बढ़ रहा है, तो भाई इसको एक बार आपको डाउट जो है अपना क्लियर करा लेना है, ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में है, मान लीजिए शनि राहु के इन्हीं में से किसी की दशा लग गई, अंतरदशा लग गई, तो भाई सिबलिंग्स को कोई हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, छठे से छठा 11वां, और ये भी मारक स्थान है, तो फैमिली में किसी को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं इसी की दशा या अंतरदशा में। आपको खुद की भी जो मैंने चीजें अभी बताई हैं उसका भी जो है वो ध्यान रखना है। अच्छे प्रभावों में है तो फिर मैंने बताया मैनेजमेंट सेविंग की बहुत शानदार होगी, पैसा बहुत ज़्यादा अर्जित करेगा और ढंग से उसके, क्योंकि इसके अलार्म जब तक के हमेशा बजते रहेंगे कि भाई ये हानि ना हो जाए, वो हानि ना हो जाए, तो हमेशा उसी के अलर्ट होने के कारण अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता रहता है जातक, और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड, अवेयर, अलर्ट रहता है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, तो टाइम पर उसको जो है वो सेट कर लेता है। सेविंग्स जो है वो स्टेबल रहती हैं, सेविंग जो है वो उजाड़ता नहीं है जातक। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में आ गया तो सेव पैसा, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आ रहा है, सेव भी कर रहा है, लेकिन सेविंग ढंग से नहीं है, वहीं से निकाल करके खर्चा हो गया और अंत में देखा एंड में सेविंग जो है वो बची नहीं। तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती है। अच्छे प्रभावों में है तो 11वां भाव गेन्स का, सेकंड हाउस जो है वो पैसे का और आपकी फैमिली का। तो फैमिली से कोई एसेट मिल जाना है तो इन्वेस्टमेंट का भाव, सेविंग का भाव, तो कोई ऐसा एसेट मिल जाना जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम से बढ़ती रहती है, ये भी शुभ प्रभावों में है तो फिर होगा। अगर अशुभ प्रभावों में है तो इनको जो वसीयत में मिला वो फैमिली के ही चंद लोग, कोई और जो है वो अपनी मजबूरियां कहेंगे कि भाई मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, और ये जातक क्या करता है, जो विरासत में चीज मिली, कोई हो, चाहे सोना हो, कैश हो, एफडी हो, कुछ भी हो, घर हो या कुछ भी प्रॉपर्टी लैंड हो, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया, तो फिर ऐसे भाई आपका खुद का नुकसान है। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। बुरे प्रभावों में है तो बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो आ जाएंगे और दे विल एक्ट स्मार्ट, और इनहेरिटेंस में, जायदाद के बंटवारे के समय जो है वो ज्यादा ले जाएंगे
और पिता इनको फेवर कर देंगे, ये बुरे प्रभावों में हुआ तो फिर हो सकता है। तो आप फिर नेचुरल सी बात है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चीजें डिस्प्यूट जो हैं हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि जातक बुरे प्रभावों में अगर ये है प्लैनेट यहाँ पर, तो जातक को पैसा आता है और पैसा खर्ची कहाँ होता है, या तो बड़े भाई बहनों के इलाज के लिए हो सकता है, उनकी हेल्थ के कुछ लेकर के हो सकता है, उनको स्टैंड करने में हो सकता है, एस्टैब्लिश करने में, या किसी और कारण से जो है फैमिली के किसी कोई भी दूर दरार का ही चाहे रिश्तेदार हो उसके ऊपर पैसा जो है वो खर्च करना जो है वो पड़ सकता है, जिससे इनकी सेविंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे एज जातक की बढ़ती है, इनकी स्पीच जैसे मैंने बताया इम्पैक्टफुल हो जाती है, जिस जो जरिया बन जाता है इनके गेन्स के आने का। तो गेन होता है किससे होता है, इनकी इम्पैक्टफुल वाणी स्पीच के कारण जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर राहु के प्रभाव में है तो फिर ये देखा जाएगा कि जातक अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए या उन्हीं के बीच में शो ऑफ करने के लिए जो है इसका धन जो है वो आएगा, लेकिन उनके ऊपर खर्चा करता जाएगा। भाई ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता सिर्फ राहु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में भी कभी कभी हो जाता है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शनि का प्रभाव है तो ये लोग चीट करते हैं पैसे के लिए, जिनकी मैंने बात बताई। ठीक है, उसके बाद पैसा किसी को ना दीजिए। दूसरी बात, किसी दोस्त की गवाही नहीं डालनी, गारंटी नहीं लेनी कि भाई ये मेरा दोस्त है, मैं दे दूंगा इसके पैसे, मैं बैठा हूं, अगर नहीं देता तो मुझे आके पकड़ लेना। और वो वाकई में निकल जाएगा साइड में, क्योंकि उसको पता है भाई थर्ड पर्सन तुम हो, तुम ही आके पकड़ेगा, तो वो भाग गया कहीं या कुछ हो गया, गला आपका पकड़ेंगे लोग आकर के। ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भाव है, टीम वर्क का भाव है, एमएनसी जॉब में कोई होगा तो बता देना, या कोई सॉफ्टवेयर में जब तक कोई है तो बता देना। तो टीम वर्क में जितना है उतना अच्छा है, अच्छे प्रभावों में है तो टीम वर्क में बहुत तरक्की करता है और कंपेटिटिव होता है। गेन्स इनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जो है वो मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुभ प्रभावों में है। तो जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस जातक का जिंदगी में, और ये देखा जाता है कि 36 के बाद ज्यादा सिनेरियो बनता है, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन जाता है। कहने का भाव एक ही फील्ड है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके अलग हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे भी करके 2-3 जगहों से पैसा एक ही फील्ड के द्वारा आना, ये चीजें जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। दोस्तों ये बहुत बढ़िया धन योग जो है वो माना गया है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, धन्यवाद। थर्ड हाउस की बात करेंगे। 11वें का स्वामी दोस्तों अगर थर्ड हाउस में विराजमान है तो क्या चर्चा है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, एक चीज तो ये कॉमन है कि दोनों जो हैं वो उपच्य हाउसेस हैं। थर्ड हाउस दोस्तों सेल्फ एफर्ट का भाव है, इनिशिएटिव, सेल्फ इनिशिएटिव का भाव है, सेल्फ मोटिवेशन का भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। भाई बहनों दोनों क्या कॉमन आ गया, दोनों में भाई बहन, उधर बड़े भाई बहन इधर छोटे भाई बहन। तो कहने का मतलब ये है इन चीजों में दारोमदार जो है वो रहेगा इस स्वामी का। लेकिन दोस्तों मैंने बताया उपच्य हाउसेस हैं तो इसमें जातक कभी कभार क्या करता है कि जल्दबाजी में आ जाता है। जल्दबाजी में मतलब इरिटेट हो जाता है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। तो भाई आपको ये समझ लेना है ये भाव आराम आराम से निखरेंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये भाव जो है वो निखरते हैं। तो इसमें जल्दबाजी आपको कोई जो है वो नहीं दिखानी। ठीक है, सरल भाषा में। नाउ उसके बाद जितनी मेहनत, जैसे मैंने बताया सेल्फ एफर्ट, ये जातक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। थोड़ा भी शुभ प्रभावों में आता है तो जितनी सेल्फ एफर्ट करेगा उतने गेन्स होंगे लाइफ में, और इसको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, इसको खुद को मोटिवेट अपने आप को करना पड़ेगा। ये इस जातक को पता है कि भाई मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ देने नहीं आना और ना ही जो करना है वो मुझे खुद को करना है, देख लिया मैंने सबको। तो ये ऐसा जातक जो है वो बन जाता है, और इसी नेचर, इसी सेल्फ एफर्ट के कारण, इसी सेल्फ मोटिवेशन के कारण अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति और थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट, तो जितनी इच्छाओं की पूर्ति होगी लेटर स्टेजेस में हो जाएगी 36 के बाद जाकर के, लेकिन अपनी मेहनत से। अगर आप किसी और की मेहनत के ऊपर डिपेंड रहे या आपने भाई बहनों के ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर दिया, तो भाई ना आपको गेन मिलेगा कोई,
ना आपको फेम मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव फेम भी है, गेन्स और फेम दोनों है। तो ये आप भूल जाइए, ठीक है। इसलिए सेल्फ एफर्ट से जो है वो आपको आगे चलना है। जितनी जिंदगी में छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी उतना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर शनि का प्रभाव है, उसमें डिलेज आएंगे, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगी। कभी कभार बाहर गए, काम तो हो गया आपका, ठीक ठाक हो गया, लेकिन बाहर जाएंगे तो वहां किसी से उलझ गए, या रास्ते में ट्रैवल करते ट्रेन या कैसे भी करके उसमें कोई उलझन आ गई, या किसी से कोई ऐसी वार्ता हो गई या कुछ भी, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर शनि के प्रभाव में या पाप प्रभाव में है। तो भाई इन चीजों को जो है वो आपको इतना तवज्जो नहीं देना, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों कि छोटी यात्राओं का है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ जो है वो घूमने जाते हैं, छोटी यात्राएं करते हैं, 1-2 दिन जो है वो चक्कर लगा करके कहीं पहाड़ गए, कहीं गए तो 1 दिन या 2 दिन में वापस आ जाते हैं, तो छोटी यात्राएं। तो ये देखा जाता है कि दोस्तों के साथ इनके प्रोग्राम बनेंगे। अगर अच्छे प्रभावों में है तो ऐसे जातक जरूर अपने भाई बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ छोटी छोटी यात्राएं करते दिखते हैं, और काफी करते हैं। ये चीज जो है इसमें देखी जाएगी, कोई करता हो रिलेट तो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद 11वां भाव गेंस का है, अगर ये शुभ प्रभावों में है, इसका स्वामी थर्ड में, तो जातक अपने एफर्ट में, सेल्फ एफर्ट, अपने एफर्ट में इतना व्यस्त हो जाता है, गेंस 11th हाउस गेंस, कमाई में, अर्निंग्स, कमाई में इतना बिजी हो जाएगा सेल्फ एफर्ट से कि इसको खुद को ही पता नहीं होगा कि मेरे कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर इतने लाख पड़े हैं, उतने चाहे हजारों में भी पड़े हैं, तो इसको ये नहीं पता मेरे 3 अकाउंट है तो उसमें कितने थे, फिर उसको याद करना पड़ेगा। कहने का भाव ये एफर्ट में इतना बिजी कर देता है जातक को कि इसको कमाई में ये नहीं पता कि मेरी कमाई कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही, लेकिन एफर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान है। तो कर्म में जो है बहुत ज्यादा विश्वास रखेगा। कहीं ना आकर ये भी देखा जाता है, कई लोग तो अपने पैसे नहीं गिनते हैं, वो पैसे गिनेंगे नहीं, घर में कितने पैसे अलमारी में पड़े हैं, बैंक में कितने पड़े हैं, क्या ध्यान दूं क्या ना। अब कईयों की नेचर होती है कि बार बार जो है वो पैसे को गिनेंगे, उस अकाउंट में कितने हैं, उतने ही है ना, कम तो नहीं हो गए ये वो। तो ये जातक जो है ऐसा नहीं करता है, इसको है कि भाई मेहनत करो, जब आएगा समय तब देखेंगे। और कभी कभार हो भी जाता है कि गिन भी लेता है, लेकिन बहुत कम देखा गया है। मेहनत करेगा, सेल्फ एफर्ट करेगा, और जो है सेविंग करता रहता है, ठीक है। उसके बाद नी जॉइंट्स जो है उसका थोड़ा आप ध्यान रखें। जहां आपको लगे कि मेरे नी जॉइंट्स में कोई पेन, थाइज में या कोई नसों के रिलेटेड तकलीफ, थाइज में, लेग्स में, शाटिका या कोई भी ऐसी हो, तो एक बार डॉक्टर को जो है ऑर्थो वाले को जरूर कंसल्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों पाप प्रभाव में, शनि के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में ये देखा जाएगा कि जातक एफर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है एफर्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दोनों बच्चे हाउसेस हैं तो चीजें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो जातक इरिटेट जो है वो हो जाता है कि अर्निंग्स जो है वो एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही, कि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, अर्निंग्स कम है। लेकिन आप विश्वास मानिए इस चीज को कि विद एज जो है अर्निंग्स अच्छी खासी होती हैं, सारे एक्सपेंसेस, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जो है ये कॉम्बिनेशन से जो है वो बनेंगी। इसलिए आपको इरिटेट नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और काम को उधर ही छोड़ नहीं देना है कि भाई भाड़ में गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, चलो रहने दो। ऐसा करेंगे तो उल्टी मार पड़ेगी, ये काम नहीं करना है। अपनी मेहनत करते जाइए, आपको एक दिन ऐसे फल मिलेंगे, आप खुद सोचेंगे और दूसरे भी बोलेंगे कि भाई मेहनत की तो इस जातक ने, इस इंसान ने की। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। बुरे प्रभावों में क्या हो सकता है, भाई बहनों से लफड़ा हो सकता है, कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। कभी कभार नौबत इतनी बुरी अगर हो और उसी प्लेनेट की दशा आ जाए तो फिर देखा जाता है कि कोर्ट केस तक जो है लड़ाई झगड़ा पहुंच जाता है। जड़ क्या होगी, पिता की संपत्ति या कोई ऐसा विवाद, प्रॉपर्टी या कोई ऐसा इशू हो सकता है, ठीक है। कभी कभार तो भाई बहन ही सेम काम कर लेते हैं जो ये जातक कर रहा है, तो वो उसको कंपटीशन देने के लिए एक ही टाउन के अंदर दोनों ने सेम बिजनेस कंपेटिटर जो बोलते हैं, या कोई ऐसा काम कर लिया तो कंपटीशन देने की कोशिश करते हैं, पीछे ही पीछे से शिकायत लगा देंगे कि इसने ये किया। ये आपको छोटे होते से भी कई लोगों को पता लग जाएगा कि मेरे भाई बहन जो है वो
शिकायत बहुत करते हैं पेरेंट्स को, फिर ये आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे, ये बाहर जाकर सोसाइटी में जो है आपका नाम खराब करेंगे। ये बुरे से बुरे प्रभाव में होता है, सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्त जो हैं वो इनको पैसे से जो है वो चीट कर सकते हैं, क्योंकि कमाई अच्छी होगी तो दोस्त कहेंगे कि भाई हड़प लो इसका माल, आज भाई तू पार्टी दे दे, आज पार्टी तेरी तरफ से। फिर कहेंगे कि कभी कभार कि यार मेरे ऐसे मुझे मजबूरी है यार, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, दे दे, मैं तेरे को लौटा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाद में मुकर जाएंगे, यार वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो आप मांगने से शर्माएंगे। कभी कभार ये देखा जाता है कि इसके दोस्तों को या इसके भाई बहनों को ऐसे सीक्रेट पता होंगे जो बाहर इनके रिवील कर देंगे, इनको प्रॉब्लम आएगी, ये समझ नहीं आएगी कि ये मेरी बात बाहर कहाँ से आ गई, ये तो या उनको पता था या उनको पता था, ये कैसे बात बाहर आ गई। तो कभी कभी ये भी नहीं पता लगता कि ये उनकी कारस्तानी है। तो ऐसे भी जो है कई बार इसमें हो जाता है। देखिए ये भाव 11th हाउस जो है, मैंने आपको बताया कि बच्चा हाउस है, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, विद टाइम ग्रोथ होगी, लेकिन होगी जरूर। लेकिन जातक की अगर देखिए तमन्नाएं सबकी होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति का ही भाव है, तो अगर इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं तो कभी कभार जातक शॉर्टकट्स की तरफ निकल जाता है, इलीगल अर्निंग की तरफ निकल जाता है, अनएथिकल कोई काम पकड़ लेता है जिसमें टैक्सेस की चोरी या 2 नंबर का कोई काम या कैसे भी करके कोई गलत काम एक्टिविटी अगर ये जातक करता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो फिर इस जातक को जो है वो ट्रबल आ सकती है आगे चलकर। ये काम आपको जो है वो नहीं करना, ठीक है। मेहनत का भाव है, करेज का भाव है, 3rd हाउस नेम फेम का भाव है, यश का भाव है, तो आपको बदनामी जो है वो मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा जाता है कि बुरे प्रभावों में है तो भाई बहन की कोई ऐसी तकलीफ, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर के हो, आपका पैसा उसमें जो है वो जाता है, ठीक है। अब जो कार्मिक है वो चीजें तो होंगी, जहां पैसा जाना है वहां जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कल को आपके बच्चे भी होंगे, आगे आपकी भी जिम्मेवारियां हैं, तो आपको सिर्फ जो है वो उनका नहीं करना, नहीं तो अंत में आकर के एक ही बात आप बार बार दोहराएंगे कि मैं तो अपने भाई बहनों का ही करता रह गया, फिर बच्चे भी कहेंगे कि आपने हमारा नहीं किया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जाने से पहले एक चीज बता दूं, आपके जो आस पड़ोस वाले हैं, अच्छी दृष्टियों में ये प्लैनेट है तो फिर तो साथ देने वाले होंगे, आपके बगैर कहे ही आ जाएंगे आपको मदद करने। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो ये अंदर ही अंदर चाले चलेंगे, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में नेबर्स हैं या आपके घर के आस पड़ोस वाले हैं। तो फिर आप यकीन मानिए होशियार रहिए इनसे, ये कभी भी आपको जो आस्तीन का सांप बोलते हैं जो है वो कभी भी डस ले तो भाई वो प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, उनसे थोड़ा सा जो है वो होशियार रहना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे दोस्तों 4th हाउस की। 11वें के स्वामी दोस्तों आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी से गेन्स, वाहनों का सुख, लग्जरीज, हमारे सुख का भाव, कंफर्ट का भाव, खुशी का, घर के जो एनवायरनमेंट है, होम एनवायरनमेंट है उसका भाव, माता जी की तबीयत, माता जी से रिलेशन हम इससे देखते हैं, आपके ससुर जी जो है उनसे रिलेशन, उनकी हेल्थ, ये सब चीजें 4th हाउस आ गया। 4th हाउस दोस्तों आपके मन का, आपका इमोशंस जो हैं वो हम 4th हाउस से देखते हैं। तो 11वें का स्वामी जब 4th हाउस में आता है और अगर शुभ हो गया तो बड़ी सिंपल सी प्रेडिक्शन है कि दोस्तों गेन्स जो होंगे, मदर का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में गेन्स होने का। जहां कोई रुकावट आ रही है, आपके काम रुक रहे हैं, मदर का रोल रहेगा उन रुकावटों को दूर करना। इसलिए शुभ हो अशुभ हो जो भी है, मदर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मदर फिगर जो आपकी सास या जो भी मौसी हैं या जो भी मदर फिगर हैं, इन सब से जो है, यहाँ तक कि आपकी कोई अगर मेड है जो आपकी माता की एज के आसपास है, बहुत जरूरी है उनकी रिस्पेक्ट करनी। कभी भी उनसे वाद विवाद जो है वो आपको नहीं करना। यकीन मानिए अगर अच्छे प्रभावों में है तो आपकी मदर जितनी देर तक आपके साथ हैं थ्रू आउट योर लाइफ, वो आपको किसी चीज की कमी जो है उनके द्वारा नहीं आने देंगे, ठीक है। एक बात हो गई ये, वो खुद भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे और आपके लिए लकी हैं अगर अच्छे प्रभावों में है। सुन लीजिए, अच्छे प्रभावों में बहुत जरूरी है, जैसे डिग्री वाइज बली हैं, युवा अवस्था में हैं, कम्बस्ट नहीं है और दुश्मन राशियों में नहीं है, ज्यादा पाप प्रभावों में नहीं है,
तो ये सब चीजें बस देख लीजिए, अच्छे प्रभावों में है। अपने मदर के नाम पर काम शुरू कर सकते हैं, दुकान खोलनी है उनके नाम पर रखिए, या उनके अकाउंट में पैसा डलवाइए, या उनके अकाउंट का नाम का अकाउंट जो है सॉरी खुलवा लीजिए, या कैसे भी करके मदर लकी हैं। कोई यूट्यूब चैनल खोलना है मदर के नाम को बीच में ऐड करके, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। वो आपकी अर्निंग्स के लिए भी लकी हैं, आपके हर प्रकार से जो है यश प्राप्त करने में उनकी भूमिका जो है वो अहम रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी मदर होंगी जो पूरी फैमिली, एक तो हो गई छत की फैमिली, एक होगी एक्सटेंडेड फैमिली, उनसे लड़ने झगड़ने को तैयार होंगे सिर्फ आपकी खातिर कि आपको जो है वो तरक्की मिले। एक बात आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में ये दोस्तों स्वामी हुआ तो मदर पार्शियल होंगे, फिर दूसरे सिबलिंग को जो है आपके जो भाई है या बहन है उनको फेवर करते होंगे हर प्रकार से। ये भी देखा गया है कि उनको पिता की प्रॉपर्टी मिलने में उनको शेयर ज्यादा दिलवा दिया, आपको कम मिला, या हमेशा उनकी बात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानी जाती घर में, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे शब्द कहे गए शब्दों को कोई सुनता नहीं है। तो ये जातक की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। या कभी कभार उनकी हेल्थ के इश्यूज आ गए, और जातक का पैसा जो कमाई का 11वां घर, कमाई जो है वो मदर की हेल्थ के ऊपर लग रही है, मेडिसिन हो गए या कोई भी इनको आर्थराइटिस या कोई भी दिक्कत भगवान ना करे, तो उसके ऊपर जो है वो पैसा खर्च होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर नेगेटिव प्रभाव में है तो मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, कि अपनी कमाई 11th हाउस इज अर्निंग्स, 4th हाउस अगर पीड़ित हो गया तो अपनी जो छत की फैमिली है, जिस छत के नीचे आप रहते हैं घर में, उस फैमिली के साथ अर्निंग की कोई बात ना करें, उसको हिडन कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि दोस्तों अब देखिए ना उनका कसूर है ना आपका कसूर है, ये तो जो कुंडली में हम लेकर के आए हैं ये होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ प्लेसमेंट ऐसी होती हैं कि वहां आपको चीजें दबानी पड़ती हैं, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी काम करेगी। ठीक है, तो कमाई का साधन साधन चलो नहीं कर सकते कि, लेकिन कमाई में इजाफा या क्या कमाई है उसको गोल मटोल सी बात करके जो है वो रफा दफा कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप खुद ढिंडोरा पीटेंगे, हाय मेरी प्रमोशन हो गई जी, मैं बड़ा खुश हूँ, ये लो पार्टी, ये लो ये वो, उसका दोस्तों आपको अंत में आकर के खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। आपको रियलाइज होगा कि यार ये सारी जिंदगी मैंने ये काम गलत किए, मैं गलतियां करता रहा। तो मेरा फर्ज है आपको समझाना, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन बहुत जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं, मदर की ब्लेसिंग चाहे वो पार्शियल भी हो, ऐसा नहीं है कि अगर वो पार्शियल है तो वो मेरी माँ ही नहीं है, भाई ऐसा नहीं है। वो आपके देखिए उनके कारण आप इस दुनिया में हैं, आप दुनिया में ही कहाँ से आते अगर वो ना होती ना, तो फिर वो भाई माँ तो माँ समान, माँ तो जो है वो माँ का दर्जा आपको पता है, इससे ऊपर कोई दर्जा नहीं है। तो माँ से जो है वो आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि नहीं ऐसा वैसा, या कोई व्यवहार गलत नहीं करना, अभद्र भाषा नहीं यूज करनी, तो इन सब चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो मदर का तो बता दिया, ससुर से जो है वो कोई ना कोई आपको प्रॉफिट होना, प्रॉफिट एज इन गेन्स का भाव है, तो कोई ना कोई बेनिफिट होना किसी प्रकार से, जो भी आपका जेंडर है जो आपके ससुर बनेंगे, तो उस हिसाब से कोई ना कोई उनसे लाभ मिलना, ये भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वर्क फ्रॉम होम का। हालांकि यहाँ 9th और 12th अलग भूमिका निभाएंगे बाहर जाने की या इधर रहने की, लेकिन ये एक प्लेसमेंट ऐसी है और शुभ प्रभावों में है। अगर मान लीजिए नेचुरल बेनिफिक बैठा है और एक और नेचुरल बेनिफिक की दृष्टि और बढ़िया होकर के राशियों में बैठा है, तो आप यकीन मानिए अगर आप घर पर भी बैठ करके कुछ करेंगे तो आपको सूटेबल होगा। वास्तु करवाने की भी जरूरत नहीं है, वास्तु के आप ऑटोमेटिकली उसी घर में होंगे जो वास्तु दोष जिसमें लग ही नहीं सकता, ये चीज आपको समझनी है। लेकिन अगर पाप प्रभावों में हुआ, वास्तु दोष हो सकता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, फिर वर्क फ्रॉम होम में जो है वो दिक्कत, फिर आपको घर से बाहर निकलना जो है वो सूटेबल ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर शनि यहाँ आ जाए और मंगल की दृष्टि या मान लीजिए किसी और प्लैनेट्स की दृष्टियां आ गई, तो फिर निकलना जो है वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, कभी कभार ये भी देखा जाता है कि अच्छे प्रभावों में इस जातक को अपनी मदर की फैमिली जो है, जैसे मौसी की फैमिली हो गई, मौसा जी हो गए, आपके नानका फैमिली, मामा फैमिली हो गई, मामा मामी या उनके बच्चे,
जो भी मदर की साइड से फैमिली है वो देखा जाता है कि उनसे कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर रहेगा लाइफ में जो है आपकी, ये चीजें देखी जाती हैं। अच्छे प्रभावों में है तो उनसे कुछ ना कुछ गेन भी मिल सकता है, बुरे प्रभावों में है तो उनके साथ बहुत कम होगा, इतनी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर डैमेज है ये प्लैनेट तो फिर देखा जाएगा कि घर की हालत बड़ी खस्ता होगी, खंडर टाइप घर होता जाएगा, घर में कलेश होंगे, आपस में ही माता पिता के झगड़े होंगे, उसके कारण जातक परेशान रहेगा, गेन्स नहीं हो पाएंगे, और पैसे का जो है वो खर्चा जो है इनकी तबीयत तबीयत पे हो सकता है, मेडिकल जो उस पे हो सकता है खर्चों पर। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। कभी कभार घर पर बार बार रेनोवेशंस हो रही हैं, गीजर ठीक कराया अगले दिन फिर खराब हो गया, या बाथरूम में कोई लीकेज है ठीक कराई, प्लम्बर को बुलाया अगले दिन फिर हो गई, या घर में कोई मरम्मत कराई, छत की कराई या टेरेस कुछ भी कराया तो फिर दोबारा से वही हो गया, बार बार जो है वो पैटर्न रिपीट होता है। इनके अगर तो देखिए बुरे प्रभाव में हुआ, घर में इनके कोने साफ नहीं होंगे, बेड के नीचे बहुत गंदगी होगी, और जिस दिन अच्छी दशा आई उस दिन कोई ना कोई घर पर ऐसा कोई काम होगा जो पेंट हो रहे हैं अपने आप होंगे, ये आपने बुलाया नहीं, बस एक हिसाब बन गया कि कोई बहाना हुआ तो आपने, जैसे कोई किसी और ने बुलाया तो कहा, आपने भी कहा कि मेरा भी कमरा करवा दीजिए, तो आपका भी कमरा पेंट हो गया। तो जब पेंट हो रहा था तो जो पेंटर था वो कहता कि भाई आपके बेड के नीचे तो बहुत ज्यादा गंद पड़ा होना चाहिए, कोई ऐसी उसने बात कर दी, आपने कहा अच्छा दिखाइए, उसने जब बेड के नीचे दिखाया तो इतनी गंदगी मिली। अच्छी दशाओं में वो साफ हो जाएगा, लेकिन बुरी दशा जिसकी प्लैनेट की आएगी, जिसकी दृष्टि है, गंद फिर पड़ना शुरू। तो ये सारी चीजें दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें देखी जाती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि साफ रखें, वो आपके लिए अच्छा है। यही बुरी दशाओं में अगर मान लीजिए शनि का कोई प्रभाव है, तो शनि की दशा अंतर्दशा आई, पहला हफ्ता ही हुआ अभी, साथ ही में पहले पंखा खराब, पंखे वाले को बुलाया, पंखा ठीक हो गया, एसी खराब, कंप्रेसर खराब, बहुत बार होता है दोस्तों, ये तो कॉमन चीज है, हम देखते हैं कोई दुकानों में है, घर में है, तो बड़ा परेशान मिलेगा कि यार कुछ ना कुछ परेशान रहता हूँ, कभी ये खराब, कभी इस मोटर खराब हो गई, उस पर पैसा लग गया, बस पैसे ही लगते जा रहे हैं, कभी गाड़ी खराब होगी, फोर्थ हाउस वाहन आ गया, तो गाड़ी ही बार बार खर्चा करवा रही है। ये चीज है, क्योंकि कमाई 11वां भाव, कमाई जो है वो सारी इन चीजों में जा रही है नेगेटिव वे में, कोई पॉजिटिव तो इसको मानेंगे नहीं। ये चीजें जो है वो देखी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में गेन्स तभी होंगे अगर अच्छे प्रभावों में है, और उसी की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक प्रॉपर्टी में कमाई करेगा। मदर का रोल रहेगा, अगर अच्छे प्रभावों में है तो मदर पार्शियल होके आपको जो है वो दिलवा देंगी प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ ऐसा, और अगर नेगेटिव में है तो फिर भाई बहनों को ज्यादा दिलवा देंगी। तो ये चीजें हैं जिसमें आपको कलह क्लेश नहीं करने, जो होगा आपका कार्मिक है आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपनी गाड़ियों को साफ सुथरा रखें, डेंट वेंट पड़ते हैं क्लीन करवा कर एकदम रखिए, घर चकाचक, वाहन चकाचक, दैट मीन्स आपका फोर्थ हाउस जो है वो सही काम कर रहा है। ये दोनों की बुरी हालातें होती जाएंगी तो समझिए कि फोर्थ हाउस आपका एफ्लिक्टेड हो रहा है या ऑलरेडी है। ठीक है। उसके बाद बस बुरे से बुरे दोस्तों कंडीशन में ये होता है कि भाई बहनों से जो है वो झगड़ा, प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड का भाव, प्रॉपर्टी एसेट्स का भाव, उसको लेकर के ज्यादा हो सकता है। कभी कभार तो इतनी बड़ी बहस हो जाती है, कोर्ट केस तक नौबतें पहुंच जाती हैं, जो आपको नहीं करना है। अच्छे प्रभावों में है, ये मेरा दोस्तों मानना है, ये मैंने काफी केसेस में देखा है कि मदर जो है वो रिप्यूटेड फेमस भी हो सकती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट जॉब में देखी गई हैं, या बड़ी पोस्ट पर हो सकती हैं, अपने टाउन की कोई प्रधान, कोई भी कुछ भी जो है वो फेमस होती हैं, ऐसा देखा जाता है। ये अच्छे प्रभावों में होगा, जिनके अच्छे प्रभावों में है वो बता सकता है उनके मदर अगर थोड़े भी फेमस हैं या कुछ ऐसा है। ठीक है। और जो स्कूल एजुकेशन है ऐसे जातकों की बहुत बढ़िया जो है वो होती है। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए फिफ्थ हाउस की बात करेंगे दोस्तों। लाभ भाव, स्वामी चले गए फिफ्थ हाउस में। ठीक है, बहुत शानदार है। ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक चीज देखनी है, वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं। जब 11वें के पंचम में जाते हैं तो पंचम भाव पहले तो समझिए किस चीज का है जिसके थ्रू आपको लाभ होंगे। नंबर 1 इंटेलिजेंस, नंबर 2 क्रिएटिविटी, नंबर 3 टैलेंट, ये सब चीजों, नंबर 4 नॉलेज, इन सब चीजों का है, और यही सब होंगी आपके पास तो नेचुरल सी दोस्तों बात है। हम एजुकेशन की बात हमेशा करते हैं फिफ्थ हाउस की,
इंटेलिजेंस नहीं होगी कैसे एजुकेशन होगी, नॉलेज नहीं होगी एजुकेशन, फोकस नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को अगर टोटल कर दें तो ये बनता है आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का स्ट्रांग होना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रोल निभाएगी, बहुत ज्यादा रोल निभाएगी आपकी बुद्धि, किस चीज के लिए, आपकी लाइफ में गेन्स हासिल करने के लिए। अष्टक वर्ग की स्कोर देखिए आपकी कितनी है, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी कितनी बुद्धि के कारण जो है वो आपकी बढ़ती उम्र में आप गेन्स करते जाएंगे। अगर स्कोर कम है तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। खैर उसकी आज चर्चा नहीं है, फिफ्थ हाउस की बात करेंगे। 11वें का स्वामी जब फिफ्थ में आता है तो ये देखा जाता है कि इस जातक को अर्निंग्स का भाव 11वां, फेम जो है वो मिलता है अपनी टैलेंट से। आपने बहुत बार देखा होगा कई जातक, कई लोग क्या है वो बाथरूम सिंगर होते हैं लेकिन अपनी सिंगिंग बाहर नहीं लेकर के आते, लेकिन जब लाते हैं कई कबार ऐसा। अब देखिए वो एक स्टेशन वाली सिंगर जो रानू मंडल करके थी, वो कैसे फेमस हुई, अब टैलेंट था, उसमें किसी ने रिकॉर्ड कर ली उनकी, उसमें स्टेशन पे गाते हुए, वो रातों रात फेमस हो गए। तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को गेन्स मिलते हैं जब वो अपनी क्रिएटिविटी जो है उसकी बाहर आती है, बाहर लेकर के आता है। तो ये चीजें हैं कि कई लोग बाथरूम सिंगर हैं तो वो सिंगर बाथरूम सिंगर ही रह जाते हैं, कई लोग ड्राइंग में इतने अच्छे हैं, क्रिएटिविटी डांसर इतने अच्छे हैं, लेखन बहुत बढ़िया है लेकिन उसको बाहर लेकर नहीं आते। तो जरूर अपनी हॉबी को, हॉबी का भाव है फिफ्थ हाउस, हॉबी को प्रोफेशन बनाएं, जरूर बाहर लेकर के आए। आप जो भी हैं, आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, थोड़ा समय निकालिए, अपने टैलेंट को जग जाहिर करिए। कुछ पता नहीं है दोस्तों, वहां से गेन्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। उपच्च भाव 11वां भाव, जैसे जैसे एज बढ़ेगी जातक की बुद्धि बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये चीजें इसमें दोस्तों अच्छे प्रभावों में है तो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको कुछ करियर बता देता हूँ, जिसमें कोई अगर होगा इंटरेस्टेड तो बता सकता है, या ऑलरेडी जिनके शौक हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, ये फील्ड प्रोफेशनली कई काफ़ी लोगों ने ली होगी, जो हैं वो बता सकते हैं। स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स हो गई, एंकर्स हो गए, मीडिया पर्सन हो गए, रिपोर्टिंग हो गई, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई फील्ड हो गई, एक्टिंग हो गई, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, सिंगर हो गए, डांसर्स हो गए, जितनी फील्ड भी आती हैं, लिरिसिस्ट हो गए एंटरटेनमेंट में, वो चीज़ें हो गई। टीचिंग में जो हुआ है वो बता सकता है। टीचिंग नॉट ओनली स्कूल की टीचर्स, मेंटोरशिप हो गई, कोई इंस्ट्रक्टर हो गए, कोच हो गए, किसी भी उसके जिम के हो गए, किसी चीज़ के भी हो गए, वो बता सकते हैं। आर्ट्स में कोई हो गया, क्रिएटिव आर्ट्स, ड्राइंग, ये सब चीज़ों में। स्पेकुलेटिव गेन्स का भी है, स्टॉक एक्सचेंज में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके आप राइज ले सकते हैं। राइटिंग बताया, परफॉर्मेंसेस जो देते हैं, परफॉर्मर्स हो गए, किसी भी चीज़ के परफॉर्मर्स, तो वो हो सकते हैं। डिज़ाइनर्स हो गए, हैंडबैग डिज़ाइन करने, शू डिज़ाइन करने, कपड़े डिज़ाइन करने, या कुछ भी डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी उसमें हो सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, उसके बाद 11वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में है तो औलाद का भाव है। तो इनकी जो चाइल्ड होंगे, गुड़िया या आपका बेबी बॉय है, जो भी है, तो वो बहुत क्रिएटिव होगा अगर शुभ प्रभाव में है। अशुभ प्रभावों में है, नेचुरल मेलेफिक है या मेलेफिक्स की दृष्टि है, तो फिर देखा जाता है कि उसकी एजुकेशन में या जातक की खुद की एजुकेशन में एक ब्लॉकेज जो है वो आ सकती है, जिसको कंटिन्यू करना जो है वो सही रहता है। अच्छे प्रभावों में आपकी जो औलाद होगी वो आपका नाम रोशन करती है, आपका नाम जो है उनके द्वारा शाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट जेंडर, लव रिलेशंस, उसका भाव है। तो ये देखा जाता है कि कभी कभार ऑपोजिट जेंडर से कोई फाइनेंशियल गेन हो जाने, ये अच्छे प्रभावों में होगा दोस्तों तब होता है। लेकिन भाई अगर तो ये अफ्लिक्टेड है तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि स्टे अवे फ्रॉम लव अफेयर्स। इसमें आपको बदनामी भी मिल सकती है, इसमें आपके पैसे का नुकसान जो है वो हो सकता है। कभी कभार जातक फंस कहाँ जाता है, राहु के प्रभाव में ये ज्यादा होता है कि एकदम से कोई लाइफ में आता है, एकदम से इलिसिट कोई भी मैसेजिंग हम भेजते हैं, और कुछ भी ऐसी हमें नहीं समझ है, जल्दबाजी में हमने गलत मैसेज भेज दिए या कुछ भी ऐसा भेज दिया जो आप बाद में पछताएंगे। तो भाई वो एक कारण बन जाता है, एक सबूत बन जाता है, या कुछ ऐसी स्थिति जो है वो हो सकती है जो आपको
ध्यान रखना है, आप फंस सकते हैं। बड़ी सिंपल सी जो है वो बात है, ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में है तो बड़े भाई बहन आपके होंगे, वो हो सकता है कि आपको डिफेम करने की कोशिश करें। आपने उनको राज बता दिए, ठीक है, तो अब क्या है, वो राज उनको पता लग गए। अब बनती है नहीं बनती आगे जा करके कि आपके राज जो है वो बाहर आ जाएंगे और सोसाइटी में बदनामी आपकी उसके कारण वो दिलवा सकते हैं आपको, आपका कोई भी सीक्रेट रिवील करके। ये चीज से जो है वो आपको बचना है, अपने सीक्रेट जो है वो ऐसे नहीं बताने, ठीक है। उसके बाद बुरे से बुरे प्रभावों में दोस्तों ये भी देखा गया है कि आप ही के गर्लफ्रेंड या आप ही के बॉयफ्रेंड के ऊपर आपके ही मित्र या सखी, जो भी आपका जेंडर है, उस उनकी उन पर आंख होनी। कभी कभार तो उनका साइड पे अपना रिलेशन निकल जाता है। ये बुरे प्रभाव, राहु का यहाँ बहुत रोल जो है वो रहता है चीटिंग होने में, ठीक है। लेकिन पाप प्रभाव में हुआ तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है आपके ही मित्र ग्रुप में कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में हो जो आपका और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो जेंडर है दोनों के बीच में दरार डाल देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, इसको कुछ बोल देगा उसको कुछ बोल देगा, दोनों का झगड़ा करवा देगा या करवा देगी। ये भी स्थिति जो है वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन राहु के प्रभाव में ये भी देखा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेंगे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। करियर में दिक्कतें डिस्ट्रैक्शन के कारण आती है, तो भाई ये चीज नहीं करनी है। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, करियर अपनी जगह है। तो मेरे पास कोई भी कंसल्टेशन में आता है तो ये सवाल अक्सर आ जाता है। हमेशा एक ही जवाब मेरा रहता है कि भाई करियर पहले, कुछ बन जाओ, अपने आप को इतना स्टेबल कर लो, एबल कर लो, ऐसी तालीम हासिल कर लो, नॉलेज हासिल कर लो कि वो टस से मस ना हो। ये चीजें अपने आप आएंगी, ये लोग अपने आप जिंदगी में आएंगे आपकी बुद्धि के कारण। अपने आप को पैसे खर्च करने इनके ऊपर या अपने ऊपर उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो सब जाया है दोस्तों। जो इम्प्रेशन आपकी बुद्धि और आपकी नॉलेज का है उससे ऊपर कुछ नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए। पैसा आज है नहीं है वो निकल जाएंगे जिंदगी से कि भाई इसकी तो जेबें खाली है, मैंने इसको क्या करना है। नॉलेज का क्या करोगे? नॉलेज थोड़ा ना खत्म हो जाएगी आपकी। एक बार आ गई, तालीम हासिल कर ली तो कर ली। एवरीबडी विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट, तारीफ मिलेगी उसके कारण। ये नहीं कि भाई अपने आप को बहुत परफ्यूम लगा लिए, सुंदर बन गए, बाल वाल बड़े फंकी से बना लिए या कुछ भी ऐसा, तो आप दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं। वो 4 दिन की दोस्तों चांदनी है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ऑपोजिट जेंडर उसी वक्त निकल जाएगा जब पैसे का दम खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को पैरों पर स्टैंड करो, और कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का भी भाव है, तर्क वितर्क का भी है। तो 5वें में जब इसका स्वामी पीड़ित हो जाए तो जातक बहुत ज्यादा बात करने वाला होगा, किसी की बात में आधी बात में ही रोक देगा, बैड लिसनर होगा। अगर ये बुरे प्रभावों में है, जिनके है उनको ऐसा नहीं करना है। बात पूरी सुनकर अपनी बात बोलिए। बी अ गुड लिसनर। अच्छा प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर। तू मैं बहुत करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, लेकिन अच्छे प्रभावों में है, यू विल बी अ गुड लिसनर। अगले की बात जितनी देर तक खत्म नहीं हो रही तब तक नहीं बोलता है। ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। बुरे से बुरे प्रभाव में दोस्तों देखिए चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन मैटर यहाँ पर दूसरा चार्ट भी करता है। एक चार्ट के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया दोस्तों, 11th हाउसेज उपच्च हाउस, जैसे ही इसकी एज जो है वो 30s में, मिड 30s में ये जातक पहुंचता है। कभी कभार थोड़ा और लेट हो जाता है, 36 के बाद जाकर के इसकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो अच्छी खासी बनती है। और कारण जो बनता है वो बनता है 5th हाउस, टैलेंट। तो दोबारा से आपको एक चीज बता दूं कि भाई अपने टैलेंट पर, अपने नॉलेज पर काम कीजिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्रों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइफ जो है वो आपको कहीं लेकर के नहीं जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव दोस्तों, 11वें भाव का स्वामी अगर आपके 6th हाउस में विराजमान हो तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है। वो क्या है? उपच्च हाउसेस है। तो मुश्किलें आएंगी, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि डरना नहीं है कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। जो आ रहा है फर्स्ट एजेस में, मतलब आप लगा लीजिए 34-35 की आयु से पहले कोई अगर प्रॉब्लम बीच में आई, अड़चने आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रही हैं। कमेंट में भी लोग लिखते हैं सर मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा तो कुछ बना नहीं है, जिंदगी ये है वो है, बड़ा कुछ लिखते हैं। मेरा उनसे दोस्तों, मैंने भी दुनिया देखी है, इस एज से निकल चुका हूं मैं, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो
50, 55, 60 वाले भी लोग आते हैं, मेरे बड़े भाई बहन जो हैं, तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो समझ में आती है दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर रिसर्च इस पे जारी रहती है। तो मेरे उन लोगों को ये सलाह है, भाई यहाँ जिंदगी खत्म नहीं हो रही। आप यहाँ तो ये मान करके चलिए ये आपका आखिर साल है, अब आप दुनिया को विदा करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है ना, भगवान आप सबको लंबी उम्र दे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत जल्दी कई लोग घबरा जाते हैं कि थोड़ी डार्कनेस आई जिंदगी में, खत्म। किसकी जिंदगी, मेरी जिंदगी में भी आई दोस्तों, सबकी जिंदगी में आती है। तो हम, अगर मैं आपको हील करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है। आपको ये चीज जो है वो समझनी है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ रोड। आप अपना कर्म करते जाइए, जो जिसकी नॉलेज है, जो जिसका कर्म है वो करता जाए, अपने आप जो है वो किस्मत खुलेगी और अपने आप जो है वो अच्छे दिन आएंगे, आपके कर्म से आएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे कि भाई कौन सी मैं रेमेडी कर लूं और जादू मंत्र हो जाए, तो भाई मेरा यहाँ आना फालतू है। मैं आपको तो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए खैर वापस आते हैं। मैंने बताया दोनों पच्च भाव हैं, इनिशियल स्ट्रगल्स आएंगी, इनिशियल डिस्प्यूट्स होंगे, निकल जाएंगे, दौर ये निकल जाएगा, इसके बाद जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। ये समझिए विपरीत राजयोग का काम करता है एक हिसाब का। ठीक है, तो विपरीत राजयोग मतलब कि उल्टे तरीके का जो फॉर्चून है, कि पहले ये सब आ जाएगा फिर जाकर के भाग्य उदय होता है। तो ये इस चीज को जो है वो आपको समझ लेना है। देखिए, अगर पाप प्रभावों में है, वीक है यहाँ पर प्लैनेट, तो जॉब का भाव है, कार्य क्षेत्र में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कलीग से बनेगी नहीं, कलीग्स जेलस करते होंगे। हिडन शत्रु का भाव है, तो हिडन शत्रु इनके कलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, कभी कभार बॉस भी है, क्योंकि बॉस पार्शियल रहेगा। इनको इनकी पोटेंशियल के जो बनती है इनकी पोटेंशियल, उतना इनको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। डिस्प्यूट्स होंगे जॉब में, ना खुशी होगी कार्य क्षेत्र में कि ये मैं कहाँ फंस गया यार, ये तो जबरदस्ती काम यहाँ करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर वीक हो। ठीक है, मोस्टली देखा जाता है। अब बता दीजिए जो होगा, रोग ऋण शत्रु, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर हो, कोई बैंकिंग में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, ब्यूटिशियन हो, कोई एमएनसी जॉब में हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई हो, तो वो जरूर लिख सकता है। ठीक है, टीम में कोई जॉब करता हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, वो बता सकता है। ठीक है, अब बड़े भाई बहनों का खाना है, तो भाई बहनों से कोर्ट केस हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनसे ना बननी, क्योंकि है तो नेगेटिव हाउस, 6th हाउस में इसका स्वामी आ गया, तो मित्रों से झगड़े हो जाते हैं, सोशल सर्कल में झगड़े हो जाते हैं। ये चीज है। अगर इसको विपरीत कर दें तो बड़े भाई बहनों से गेन मिलते हैं, वो इनको डिस्प्यूट से बाहर निकालने में मदद करेंगे। और मित्र जो हैं वो इनका साथ देंगे। मित्र, एक मित्र से लड़ाई हुई, दूसरे मित्र ने बचा लिया, या क्लोज के किसी मित्र से लड़ाई हुई तो दूर के मित्र ने, या जिनसे इतना नहीं है, उसने बीच में बचाया इनको। तो ऐसी स्थिति जो है हो सकती है। दोस्तों से झगड़ा हुआ, भाई बचा रहे हैं, भाइयों से झगड़ा हुआ, उसमें दोस्त बचा रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है। ठीक है, लोन्स का भाव है, तो क्या है, गेन्स का भाव वो हो गया, गेन्स हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, नो डाउट पैसा आ रहा है, लेकिन खर्चा कहाँ हो रहा है, लोन्स की ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड की, इस कार्ड की इतनी ईएमआई, उसकी इतनी है ईएमआई, तो इसमें जो है वो फंसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में इतनी बड़ी बदनामी आपको मिल गई। बात छोटी सी थी, बाद में क्लियर भी हो गई, लेकिन फालतू में पहले बदनामी, फॉल्स ब्लेम जो है वो कार्य जॉब में जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दुश्मनों का भाव है, तो 11वां भाव छठे में आ जाता है, तो ये देखा जाता है कि जातक जो है वो जिद्दी बन जाता है। जिद्दी क्यों बन जाता है, एक चीज पर अड़ जाता है कि भाई जितनी देर तक इसका नाश ना कर लूं मैं, मुझे चैन नहीं आएगी, मैं काम नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। ये नहीं देखता है कि घर भी खराब हो रहा है, डोमेस्टिक लाइफ खराब हो रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है, काम का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी वहीं पर डॉट अड़ जाता है कि भाई इसको मजा चकाना है। तो क्या फायदा हुआ, एक चीज के लिए आप 3-4 चीजों का नुकसान कर लिया, और जो काम आनी है, जो नहीं काम आना, उसके पीछे आप पड़े हुए हैं। तो भाई ऐसा जो करते हैं, जिनके पाप प्रभाव में हुआ, वो लोग करेंगे, सब नहीं करेंगे। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो कहीं कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो इन लॉज के साथ हो, या किसी कोई भी फैमिली मेंबर के साथ हो जाए, बड़े भाई बहनों के साथ हो जाए, तो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये रोग का भाव है, उपच्य हाउस इज ऑल्सो 6th फ्रॉम 6th। तो
एक तो स्टमक का ध्यान रखें, नी जॉइंट्स का, लेग्स का ध्यान रखें। नसों की तकलीफ कईयों को आ जाती है लेग्स में, या शाटिका की पेन, तो नर्व्स, पूरी बॉडी में नर्व्स की कोई इश्यूज आ सकते हैं, उनका जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुरे से बुरे प्रभाव में जो है एल्डर सिबलिंग्स को कोई हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। आपकी कमाई जो है वो उनके ट्रीटमेंट, उनके मेडिसिन, या उन्होंने पैसे मांगे अपने इन चीज़ों के लिए, वहाँ जा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें कई लोगों के साथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर तो अच्छे प्रभावों में है, खासकर जुपिटर की भाई दृष्टि आ जाए तो बहुत बढ़िया है। कंपटीशन का भाव है, जातक कंपेटिटिव होगा, कभी कभार तो कंपेटिटिव एग्जाम में भी क्लियर करते देखे गए हैं। और मित्रों की सहायता करने वाले होंगे, मित्र इनको बचाने वाले होंगे, भाई बहनों की ये भी मदद करेगा, भाई बहन भी इनकी मदद करेंगे अगर शुभ प्रभावों में हुआ तो। ठीक है, अगर आपको खुद को कोई समस्या आती है हेल्थ के रिलेटेड, तो भाई दवाइयों का दान आप करें, वो आपके लिए अच्छा है। पेशेंट्स की सेवा करें, कोई मरता हुआ कोई इंसान है उसकी सेवा कर दीजिए, वो आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। ईगो नहीं पकड़नी, स्टबननेस नहीं करनी कि नहीं आज या मैं नहीं या वो नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। आप लंबे से लंबा वो चलता जाएगा प्रोग्राम, आप भी थकते जाएंगे, एनर्जीज वेस्ट, ओवर थिंकिंग, रात को सोएंगे नहीं, उबाल, अपने आप में उबाल आएंगे और हर चीज से अपनी हेल्थ को डाउन करेंगे, नसें कमजोर हो जाएंगी आपकी, पेट की अलग से समस्या, कईयों को हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, आंखों का फड़कना, और ये चीज जो है वो सुन्न हो जानी, दिमाग का ऊपर हेड का एरिया, तो भाई ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, लोन्स शो ऑफ के लिए नहीं लेने, कि नहीं भाई सोशल सर्कल का भाव 11वां भाव, तो लोन्स ले लिए जस्ट टू इम्प्रेस सोशल सर्कल, वाई, क्रेडिट कार्ड ले लिए सोशल सर्कल में अच्छे में उठना बैठना हो, एक सर्कल बने, कई लोग किटी सर्कल डाल लेते हैं, तो भाई कोई फायदा नहीं है, ये सब चीजें आपको कुछ जो है वो नहीं देंगी। कभी कभार ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सैलरी कम हो सकती है, पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन ये भी बाद के आयु में, जैसे 35-36 के बाद से जो है वो चीजें ठीक जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, राहु शनि का प्रभाव हो, केतु का भी यहाँ पर अगर कोई संबंध बन जाए, तो फिर ये देखा जाता है, मंगल का, तो ये चारों में से 2 का बन जाए, तो ये देखा जाता है कि भाई चोरी होने के चांसेस, थेफ्ट होने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं, इधर घर पर या आपके कार्य क्षेत्र में। ठीक है, तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कईयों का साइबर फ्रॉड भी हो जाता है, क्योंकि 11th इज टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, कभी कभार बुरे से बुरे प्रभावों में, और उसी प्लेनेट की दशा आ गई, दुश्मन राशियों में है, नीच है, कोई है ही नहीं स्ट्रेंथ इस प्लेनेट में, तो फिर भाइयों से ही डिस्प्यूट, कोर्ट केस हो जाएंगे, या किसी मित्र के साथ, सोशल सर्कल का कोई जातक है, सॉरी कोई इंसान है, या कोई बड़े औहदे का इंसान, हाई रैंक्ड पर्सन है, उससे भिड़ गए, पुलिस वाले से भिड़ गए, या और किसी पॉलिटिशियन से भिड़ गए, तो भाई ऐसा भी करवा देता है, थोड़ा इसमें अपने आप में काबू रखना है। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है, आप यकीन मानिए आपके आधे से ज्यादा दुश्मन जो हैं, भगवान जो हैं उनको वैसे ही उनका नाश कर देंगे, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा उनकी तरफ, वो खुद ब खुद उनका जो है वो अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर उनका खुद का नुकसान हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये आया था ये कहाँ चला गया। बहुत ज्यादा एफर्ट आपको इसमें नहीं मारने हैं, पेशेंस से काम लीजिए। स्ट्रैटेजीज आप लोगों की बहुत अच्छी है, अच्छे प्रभावों में हुआ तो जातक की इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज होंगी, दिमाग लगाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा इसके अंदर क्या चल रहा है, और अपने दुश्मन पर पार पा जाता है। इसको पता है कैसे चलना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बल का नहीं करना है। ठीक है, अच्छे प्रभावों में है, जातक छोटी मोटी बीमारियों से डरेगा नहीं, ऐसा नहीं है एक छींक आ गई तो चलो जी डॉक्टर के पास भाग गए, ऐसा नहीं है, स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अच्छे प्रभाव में है, देखा जाता है। ठीक है, जाने से पहले एक चीज दोस्तों बता दूं, यहाँ राहु का और शनि का पर्टिकुलरली और मंगल का प्रभाव आ गया, तो फिर ये देखा जाता है कि आपको ऑपोजिट जेंडर्स के जो क्लाइंट्स होंगे या कस्टमर होंगे, जो भी आप काम करते हैं, या आप जॉब में हैं, तो ऑपोजिट जेंडर के कुलीग, टीम मेंबर्स जो होंगे, उनसे थोड़ा सतर्क रहना है। और खास करके अगर कोई दूसरी जातियों का है, दूसरी कल्चर का है, दूसरे रिलीजन का है, इन लोगों से अगर शुभ दृष्टि है इनसे लाभ मिलेंगे, अगर बुरे प्रभावों में है तो ये लोग जिंदगी में एकाएक आएंगे, इनसे झगड़ा या इनसे इंटीमेसी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, ये बात थी छठे भाव की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 7th हाउस की। दोस्तों 11वें भाव का स्वामी जब आपके 7वें भाव में विराजमान हो जाए तो क्या चर्चा है। 7वां भाव किस चीज का, आपकी मैरिड लाइफ का। 7वां भाव आपके स्पाउस को दर्शाता है, कोर्ट केस इत्यादि ये सब चीज़ों को जो है वो दर्शाता है, पार्टनरशिप को, बिजनेस को, लीगल बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों को 7वां भाव दर्शाता है। ठीक है। गेंस के भाव की राशि का स्वामी दोस्तों अगर 7वें में आ गया तो ये देखा जाता है, अगर तो शुभ प्रभाव में है, इजी प्रेडिक्शन है कि शादी जैसे ही हुई जातक के गेन्स होना स्टार्ट हो गए। जिस सैलरी पे था सैलरी बढ़ी, प्रमोशंस हुई, हाइक हुए, बोनस, ये वो सब कुछ बढ़िया हुआ, प्रॉपर्टी में सुख या हर प्रकार का सुख जो है इनके जो भी जेंडर है आपका, इनके स्पाउस जो है वो लेकर के आते हैं इनकी लाइफ में। ठीक है। उसके बाद जातक जब अच्छे प्रभावों में है तो जातक जब भी कोई प्रॉब्लम में आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो अपने स्पाउस से बात करेगा। बात करते चाहे वो हेल्प करें ना करें, इतनी छोटी सी भी एडवाइस दे देंगे या कंधे पर हाथ रख देंगे, इतने में ही जातक शांत और उसको कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाता है। अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर ये चीज देखा जाता है। अगर दोस्तों ये वीक है, कम्बस्ट है, डिग्री वाइज कमजोर है, पाप प्रभाव में है, दुश्मन राशियों में है, तो फिर देखा जाएगा कि ये जातक अपने स्पाउस में कमजोरियां निकालेगा, वीकनेस निकालेगा। ऐसा नहीं करना है। देखिए हर इंसान जो है वो 16 कला संपूर्ण जो है वो नहीं है। आप अगर परफेक्ट हैं तो वो हो सकता है वो नहीं हो, आपकी कुंडली उनकी कुंडली अलग है। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई यू आर डिससेटिस्फाइड बिकॉज ये कमी है, ऐसी होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना, जो आप सोचेंगे वही आपको मिला। ऐसा जो है वो आपको नहीं सोचना है, कमजोरी उस उनमें नहीं निकालनी है। ठीक है। उसके बाद एडवाइस बहुत सुंदर होगी, एडवाइस उनकी जरूर लीजिए। और एडवाइस अगर तो अच्छे प्रभावों में वो काम भी करेगी, आपके लिए बढ़िया रहेगी उनकी एडवाइस। ठीक है। उसके बाद मैंने तो दोस्तों ये भी देखा गया है कि बाकी डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा है, खासकर अगर चंद्रमा आ जाए तो भाई इतना शुभ है कि जातक की जो फैमिली होगी वो उनको कहकर जातक जो है आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है या करती है। कभी कभार बिजनेस एस्टेब्लिश करा देते हैं या अर्निंग्स का कोई सोर्स एस्टेब्लिश करा दिया, तो भाई ये अच्छा है। बाकी मैंने बताया डिपेंड करेगा। ठीक है। उसके बाद लेकिन एक बात समझ लीजिए, 11वां भाव है उपच्य हाउस। ठीक है। इसका स्वामी 7वें भाव में आता है। उपच्य हाउस मीन्स ओवर टाइम जो है आपकी शादी के रिलेशंस बढ़िया होंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ फ्रिक्शंस आए, प्रॉब्लम्स आए, अनकंफर्टेबल रहे भाई ऐसा वैसा, लेकिन आप यकीन मानिए टाइम बीतता जाएगा, उपच्य हाउस है तो रिलेशन जो है वो बढ़िया होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप वो काम कीजिए जो ऑपोजिट जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लड़का हैं तो लड़की के कपड़े हो गए या लड़कियों का कोई सामान, कॉस्मेटिक या परफ्यूम, ऐसा कुछ। अगर आप ऑपोजिट जेंडर आप लड़की हैं तो ऑपोजिट जेंडर मेल्स हो गए, मेल्स की शूटिंग का काम या कुछ भी उनके रिलेटेड काम, वो उल्टा जो है वो आपको ज्यादा सूटेबल होगा। पार्टनरशिप शुभ तब होगी अगर इसमें दोस्तों अच्छे दृष्टियां हैं, लेकिन पार्टनरशिप ऐसा मत कीजिए कि 50-50, 30-70, 40-60 अपना थोड़ा कम रखकर उसमें ज्यादा करेंगे, आपको ज्यादा लाभ जो है वो होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एक समय आएगा 39 की एज के बाद, या 39, 40, 41 के आसपास अगर आप हैं या पहुंचने वाले हैं, और अगर उस समय नेगेटिव दशा चल रही हुई तो फिर जातक कोई ऐसा रैश डिसीजन ले लेता है जिसके कारण उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो पूरी लाइफ भर जो है वो डिसीजन उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेट वो करता है। तो भाई ये चीज ध्यान रखिए, कोई रैश डिसीजन मत ले लीजिए। अगर आपने ले लिया है तो फिर अपोलोजाइज कर दें, या कुछ भी ऐसा अगर पॉसिबिलिटीज हैं गलती को मान लीजिए। अपनी अकड़ में रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है। 11वें भाव का स्वामी 7वें में है तो फिर अगर आप टीम वर्क में हैं, काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर शुभ दृष्टियों में हुआ तो फिर ये देखा जाता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी तरक्की, और टीम वर्क में कोई काम करता है जैसे एमएनसी जॉब है या फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उसमें इस जातक को तरक्की जो है वो मिलती ही मिलती है। ठीक है। स्पाउस हो सकता है थोड़े बॉसी हों,
थोड़े डोमिनेंट जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने दोबारा बोला फॉर्चुनेट जो हैं वो ज़रूर होंगे। इसलिए जो है उनकी आपको इज्जत रिस्पेक्ट जो है वो करनी है। अगर यहाँ पर शनि आ जाए और 2-3 ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो हो सकता है कभी कभार मैरिज में जो है वो डिलेज आ सकते हैं। कम्बस्ट है, डिग्री वाइज कमजोर है, या पापी सॉरी दुश्मन उसमें राशियों में है, नीच है, ये है वो है, तो थोड़े से जो है वो आ सकते हैं डिलेज शादी में। तो आपको घबराना नहीं है, वो अच्छा है। ठीक है। 11वां भाव सिबलिंग का है, तो सिबलिंग आपके रिश्ते में अपने किसी मोटिव को पाने के लिए आप दोनों में लड़ाई करवा सकते हैं। उस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। ठीक है। उसके बाद मित्र आपकी शादीशुदा जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट करा सकते हैं। आपको कुछ बोल दिया, या आपके उन्होंने स्पाउस की किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, उसके कारण रिश्ता खराब हो गया। उनकी बात आपको बिल्कुल जो है वो नहीं समझनी है। ठीक है। उसके बाद कभी कभार तो खैर ये भी देखा गया, इसको विपरीत कर दे तो स्पाउस जो होंगे इनके, वो ये बुरे प्रभावों में होगा, तो स्पाउस इनको इनके मित्रों से अलग कर देंगे, स्पाउस इनके इनके भाई बहनों से अलग कर देंगे। तो ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी जो है वो देखा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8th हाउस की। 11वें भाव का स्वामी दोस्तों अगर आपके अष्टम 8th हाउस में निकल गया तो क्या चर्चा है। लाभ 8वें भाव में चले गए, तो 8वां भाव किस चीज का है, जो जो फील्ड्स का है दोस्तों, अगर अच्छे प्रभावों में हुआ वो आप करेंगे तो उसमें आपको गेन्स डेफिनेटली होंगे। क्या है, ऑकल्ट साइंसेज आ गई, रिसर्च आ गया, साइंस आ गया, ये न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी, टैरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कोडिंग, यहाँ तक कि बुरे प्रभाव में है तो कई लोग हैकिंग में आ जाते हैं, हैकिंग से पैसा कमाते हैं, इंटरनेट के द्वारा जो है कमाई करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हिदायत इसमें मैं आपको दोस्तों ये दूंगा, जब अगर 11वें का 8वें में चला गया है तो देखिए 8वें भाव की एक्टिविटी नहीं की आपने, इस भाव को अपनी एक वो चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से काम हो। 8वां भाव कहता है कि सीक्रेट, 11वां है गेन्स, जो भी गेन्स हो, जो भी कमाई का साधन हो, आपको सीक्रेट रखना है तो वो बढ़ता जाएगा, गेन्स होती जाएंगी। अगर आप ढिंडोरा पीटेंगे 8वें के विपरीत जाएंगे तो फिर सडन लॉसेस उल्टा जो है वो होंगे और गेन्स जो है वो बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। उसके बाद सीक्रेट रखेंगे तो इजाफा होगा अर्निंग्स में, ऐसा जो है वो देखा जाता है, नहीं तो सडन लॉसेस होंगे। उसके बाद देखिए 8वां भाव है तो नेगेटिव हाउस में गिना गया है, और अगर कहीं अशुभ दृष्टियां हैं, राहु शनि मंगल ये वो ऐसे आ जाए तो फिर 11वें का 8वें में आ गया तो गेन्स तो 11वां गेन्स होंगे, लेकिन होंगे कैसे, 8वां भाव इलीगल एक्टिविटीज हो गई, डार्क एक्टिविटीज हो गई, जो सोसाइटी के खिलाफ अनएथिकल काम है, इलीगल अर्निंग, नंबर ये 2 नंबर की कमाई हो गई, टैक्सेस की चोरी हो गई, ये सारा जो है वो उसमें आ जाता है, बुरे प्रभावों में हो तो देखा जाता है। इंटरनेट के द्वारा गेन्स होने, ये एक बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन बन जाता है। ठीक है। कभी कभार ये देखा जाता है अगर अच्छे प्रभावों में हो तो गेन्स 8वें भाव में, 8वां भाव इनलॉज, इनलॉज के द्वारा जो है वो सडन गेन आपको हो जाने, किसी भी चीज की हो सकती है प्राप्ति, ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। पैतृक संपत्ति का मिल जाना, उसके लिए तो बहुत अच्छा दोस्तों योग माना जाता है। ठीक है। उसके बाद मित्रों का भाव 11वां भाव, मित्रों के द्वारा आपको किसी बहुत बुरी सिचुएशन में आप फंस गए हो, मित्र आपको बचा लेंगे, बड़े भाई बहन आपको बचा लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आप हो तो आप उनसे सलाह करेंगे तो आप बच जाएंगे, वो आपको अच्छी सलाह दे देंगे। लेकिन अगर बुरे प्रभाव में है वही आपको गलत सलाह दे देंगे और आप जो है वो उल्टा उस काम में फंस जाएंगे, जो आगे चल करके आपको कर्म के द्वारा जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। बंटवारे का भाव है, बंटवारे का समय आया, आपके किसी मित्र ने या आपके कोई साले ने या किसी ने बोल दिया और आपके बड़े भाई बहन को आपने चीट कर लिया इनहेरिटेंस में, तो फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ऐसे इन लोगों की जो है वो आपको नहीं सुननी है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। अगर आप अपने भाई बहनों को चीट करते हैं इनहेरिटेंस के मामले में, फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है। उसके बाद
कब दोस्तों 11वां भाव गेन्स का, 8वां भाव डार्क एक्टिविटीज। डार्क एक्टिविटीज में एक आ जाती है जिस्मानी ताल्लुक, फिजिकल रिलेशन। तो जातक के पास जब गेन्स आ रहे होते हैं, इस प्लैनेट की दशा आ गई, गेन्स आ रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है। अब बहुत बार देखा गया है कि कई लोग अय्याशी की तरफ निकल गए हैं, बुरे प्रभाव में आ गया। तो फिर क्या होता है, जातक के पास जब पैसा आता है, जातक पैसा उड़ाता है ऑपोजिट जेंडर के ऊपर, या कोई हिडन अफेयर, या कोई अपने जिस्म इसको ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, अपनी पूर्ति करने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स, ये सबको रिलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बुरे से बुरे प्रभाव में कभी कभार जो है वो देखा जाता है, इसलिए ऐसा जो है वो बिल्कुल आपको नहीं करना। डार्कनेस है, रात को दर्शाता है। तो डार्क में आपको दोस्तों चोरी होने का डर, आपकी अगर ये उसमें है, पाप प्रभावों में है, तो रात के समय चोरी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। जो आपकी कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो निकलना, इसका ध्यान रखिए। कई लोग गैम्बलिंग करते हैं, वो भी डार्क एक्टिविटी में आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली इलीगल है। तो जो गैम्बलिंग करते हैं उनका जो है जुए सट्टे में, दड़े में जो है वो एकदम से निकल जाना पैसा, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आपके कोई मित्र या नोन में कोई ऐसा हो सकता है जो इलीगल कामों में हो। तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसा चांस आ सकता है कि आपके मित्र ने काम गलत किए हुए, आप सिर्फ उनको जानते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो नाम आपका भी जबरदस्ती आ गया। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन उनमें उनको गलत कार्य करने से आपका नाम रगड़ा गया बीच में। तो ऐसा हो सकता है, आपको थोड़ा ऐसे लोगों से जो है वो परहेज रखना है, नहीं तो बदनामी आपकी साथ में हो सकती है। कभी कभार जातक का हिडन रिलेशन होता है किसी के साथ, वो हिडन जो पार्टनर होगा, उनको जातक ने सारे सीक्रेट बता दिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई, ना घर बता सकते हैं, ना इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वो जो सामने वाला है वो अब आप इनको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो पैसे के उसमें हो या कुछ भी हो सकता है। तो अपने सीक्रेट्स पहले ही मत बताइए, मोबाइल पे ऐसी कोई चीज मत भेज दीजिए उनको जो आप फंस जाएं, ब्लैकमेल हो जाएं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉटरी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, हालांकि मैं इस चीज़ को कतई प्रमोट नहीं करता, सबकी अपनी अपनी स्टेट में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर अच्छी दशा लगी है, अच्छी दृष्टि की दशा लगी है जुपिटर की या किसी की, तो फिर लॉटरी के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों मैं आपको कतई इसमें जो है वो प्रमोशन इसमें नहीं करता। तो शेयर मार्केट हो गई या उसमें गेन्स होते हैं, लेकिन आपको अपने रिस्क पर जो है वो करना है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये भी देखा जाता है, भाव है सिबलिंग्स का, दोस्तों का, और ये भाव 8वां आ गया इन-लॉज का। तो जातक इन-लॉज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इन-लॉज इनके जो होते हैं वो इसके जातक के और इनके भाई बहनों में दूरी बनाने की कोशिश पूरी करते हैं, बना भी देते हैं। या कभी कभार जो है इनके भाई बहन जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं इनके और इनके इन-लॉज के बीच में। ये भी केस जो है वो देखा गया है। इसमें दोस्त भी आ जाते हैं, दोस्त कर सकते हैं, या इन लॉज जो हैं इनके, इनको मित्रों से अलग करना या कुछ ऐसा इसमें जो है वो देखा जाता है। ठीक है, जाने से पहले आपको दोस्तों ये चीज बता दूं कि जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी अर्निंग्स में इजाफा जरूर लाएगा। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुई वहां अर्निंग्स में जो है वो इजाफा होता है। उपच्य हाउस है, विद एज जो है वो निखरता है। तो जहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए अच्छी है। डेफिनेटली आपको जो है अर्निंग्स में इजाफा होगा जब आपको लाइफ के कुछ लेसन्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 9th हाउस की। दोस्तों अगर आपके 11वें भाव का स्वामी आपके 9th हाउस में विराजमान है तो ये तो बहुत अच्छा है। गेन्स दोस्तों, गेन्स का कनेक्शन जो है वो आपके भाग्य के साथ हो गया। समझेंगे इसको दोस्तों ब्रीफ में। 9th हाउस आपकी हायर स्टडीज के लिए है। तो अगर यहाँ इसका स्वामी अच्छे होकर के बैठा है, तो जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी दृष्टियों में है, तो वो एक बार जाएंगे जरूर। चाहे वो फॉरेन जाएं, चाहे वो अपने घर से काफी दूर जाएं, 200-250 किलोमीटर भी पार जाए, तो वो हायर स्टडीज बाहर जाकर करते हैं। ठीक है, पीएचडी हो गई, मास्टर्स हो गई, कुछ जो करना चाहते हैं फॉरेन या यहाँ पर, वो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि का इम्पैक्ट अगर आता है तो इसमें ये नहीं है कि होगा ही नहीं, शनि विराजमान हो गए या शनि की दृष्टि आ गई,
होगा जरूर, लेकिन विलंब आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगी, डिलेज आएंगी, वो पूरा पेशेंस का टेस्ट लेंगे। तो जहां क्लियर कर दिया आपने टेस्ट, तो ये चीजें जरूर होती हैं। कईयों की मैरिज के बाद कई लोग करते हैं, या बहुत इसमें अलग अलग स्थितियां जो हैं वो आती हैं। ठीक है, और यही पीएचडी या यही हायर स्टडीज, मास्टर्स आपकी आपके लाइफ में गेन्स को प्राप्त करने के लिए मदद जो है वो जरूर करती हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेन गेन्स के लिए बहुत बढ़िया है, फॉरेन कंसल्टेशंस हो गई, पैसा फॉरेन से आना, मल्टीनेशनल कंपनी एक बहुत बढ़िया वो है, विकल्प है, अगर कोई होगा तो वो बता सकता है। क्रॉस कल्चर गेन्स हो गए, दूसरों के कल्चर के लोगों के साथ गेन्स, जैसे आप दिल्ली हैं तो बॉम्बे के लोगों से पैसा आना या कुछ ऐसा कनेक्शन बनना, आप रिलेट कर लीजिए इसको। फॉरेन वेल्थ हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहें बहुत बढ़िया है, ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम, पैकेजेस का काम, यहाँ तक कि टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन का काम, टैक्सियाँ डाल ली या कुछ ऐसा कोई काम है, क्योंकि लोग, टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट दूसरे कल्चर के हो गए, उनसे अगर आप रिलेशन रखें तो बढ़िया है। टीचर्स हो गए, टीचिंग का भाव है हायर स्टडीज का, तो एकेडमी का खोलना, ये सब आपका जो है वो अच्छा विकल्प है। कई लोग धार्मिक, धर्म का खाना है, धार्मिक प्रीचर्स होते हैं, उससे कमाई करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, उसके लिए जो है वो अच्छा माना जाएगा। अच्छी स्थिति में है तो ये संबंध पिता का भाव है, पिता से मिलने वाले सपोर्ट का, वेल्थ का, इनहेरिटेंस का भाव, तो 11वें का अच्छा होकर के यहाँ बैठा हो तो पिता की वेल्थ का सहारा मिलता है और इनहेरिटेंस, वसीयत जो है डेफिनेटली मिलेगी। बुरे प्रभावों में है तो बड़े भाई बहन जो हैं वो ले जाएंगे, क्योंकि 11वां खाना बड़े भाई बहनों का, तो उनके साथ कोई ब्लॉकेजेस आ जाएंगी या कोर्ट केस हो जाएंगे, या उनको ज्यादा मिल गया इनको कम मिला, ऐसा कुछ स्थिति जो है वो आ सकती है। अच्छे हैं तो पिता एक रिनाउंड पर्सन होंगे, गवर्नमेंट जॉब या बड़े बिजनेसमैन, या फेमस होंगे, अपनी सोसाइटी में रेपुटेशन जो है वो अच्छी होती है, बताना चाहे कोई बता सकता है। ठीक है, बुरे प्रभावों में पिता जो है वो पार्शियल होंगे, इनकी तू मैं होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इनके भाई बहनों से ज्यादा करते होंगे, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बुरे प्रभावों में है तो 11वां भाव आपकी अर्निंग्स का और भाई बहनों का, और 9वां भाव आपके पिता का, तो पिता या भाई बहन इन दोनों में से कोई इलीगल काम या अनएथिकल काम से अर्निंग कर सकता है। ये बुरे प्रभावों में होगा, ये आपको सबको रिलेट नहीं करना है, लेकिन कोई अगर होगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कर सकता है, जिसके कारण जातक परेशान रहता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन के वेकेशन प्लान करते हैं, कैंसिल हो जाता है, बहुत देर बाद जो है वो मौका आता है, ये शनि के प्रभावों में या और केतु के प्रभावों में हुआ तो फिर फॉरेन जाने में डिलेज आते हैं। प्लान था, शादी के बाद सोचा था, ये था वो था, लेकिन मनाली चले गए, लेकिन यहाँ चले गए, फॉरेन का फिर नहीं बना। तो कई केसेस में, ऐसा नहीं है सब नहीं जाएंगे, उपच्चय हाउस है, लेटेस्ट स्टेजेस में भी जा सकते हैं, तो अलग अलग स्थितियां इसमें देखी जाती हैं। बुरे प्रभावों में है खासकर राहु शनि के, तो ये जातक रॉन्ग डिग्री या रॉन्ग डिप्लोमा चूज कर लेता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना था। ये इसमें चीजें देखी जाती हैं। अच्छा है तो अच्छी प्रॉपर्टी भी इस जातक को मिलती है, चाहे वो पिता के थ्रू चाहे सेल्फ मेड हो। फ्रेंड्स जो हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स इनको सपोर्ट करेंगे, इनको मुश्किल से बचाएंगे, और अगर अच्छे प्रभावों में है तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बड़ी बदनामी से तक बच जाते हैं, कोई इन्होंने गलत काम किया लेकिन बच गए, किसी और ने जिम्मेवारी ले ली, या कुछ भी हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट होना था लेकिन खरोंच तक नहीं आई, या छोटा मोटे में तब्दील हो गया, तो ये अच्छे प्रभावों में होता है तो फिर देखा जाता है। बुरे प्रभावों में होगा तो भाई सबसे बड़े दुश्मन इनके मित्र ही हैं, वो पैसे के कारण जो है वो इनको चीट करेंगे ही करेंगे। गुरु इनको सही नहीं मिलेंगे, गुरु ही ऐसे मिलेंगे जो गलत दिशा में भेज देंगे इनको, बार बार पैसा उनको देते रहेंगे, वो इनको कुछ और ही गाइड करते रहेंगे। ये बुरे प्रभावों में है। अच्छे में है तो गुरु इनको ऐसी दिशा दिखाएंगे जिसके कारण जिंदगी में गेन्स होते जाएंगे, कईयों के पिता ही इनके गुरु जो है वो बनते हैं। बुरे प्रभावों में भाई देखिए, अगर तो नहीं अच्छे प्रभावों में है तो फिर तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप बाहर निकल जाइए अपनी जन्मभूमि से, चाहे दूर 200-250 किलोमीटर, चाहे फॉरेन का भी अच्छा योग है, फॉरेन से भी जो है वो आपको गेन्स प्राप्त होंगे। ठीक है, कई बार तो ये देखा गया है धर्म का खाना है तो कई लोग मूर्तियां जो होती हैं भगवान की उसका बिजनेस कर लिया। हालांकि बहुत सारे लोग इसके विपरीत हैं कि भाई हम ये कमाई नहीं कर सकते भगवान को बेच करके,
सबका अपना अपना सोचना है, आई रिस्पेक्ट, सबकी फीलिंग्स अपनी हैं, कोई इसमें वो नहीं है। कई लोग पूजा सामग्री का जो है वो थाली हो गया या जो भी सामग्री होती है उसका सामान बेचना, तो उसके रिलेटेड, धर्म के रिलेटेड भी जो है वो काम करते हैं। उपदेशक हो सकते हैं, धर्म का उपदेश दे सकते हैं, उसके द्वारा कमाई जो है वो करते हैं। ठीक है, बुरे से बुरे प्रभाव में जाने से पहले आपको दोस्तों ये बता दूं कि कभी कभार ये होता है कि जातक की सारी कमाई जो है पिता की हेल्थ के मेडिसिन या उनका ट्रीटमेंट या ये वो चीज़ें, ये बुरे प्रभाव में होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो खर्च होती दिखाई देती हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि क्रॉस कल्चर लोग जो हैं इनका धन ले जाते हैं, दूसरी जातियों के लोग, ये बुरे प्रभाव में होगा। अच्छे में होगा तो उल्टा दूसरे जातियों के लोग या दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो इनको फाइनेंशियल बेनिफिट देते दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 10th हाउस की। सुपर्ब कॉम्बिनेशन, वंडरफुल कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाता है। गेन्स का भाव, स्वामी कहाँ आ गए? अथॉरिटी के भाव में। कार्य क्षेत्र, कर्म, सिंपल सा दोस्तों प्रेडिक्शन है, कर्म करो मुनाफा ले जाओ। जितना जातक कर्म में विश्वास करता होगा ऐसे जातक की कमाई भी बढ़ती है, रुतबा भी बढ़ता है, लेकिन वो कब? ओवर टाइम। बिकॉज उपच्चा हाउस 11th हाउस, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई सिल्वर स्पून वाला काम हो जाए और भाई मेहनत करी ही नहीं, कभी मुश्किलें आई ही नहीं, बड़ा स्मूथ होता गया, ऐसा दोस्तों बिल्कुल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका करियर बनने में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा, इनकी लाइफ सेट होने में। पिता जो है एक शैडो है इनके करियर में, ये चीज़ जो है वो इसमें देखी जाती है। लेकिन अगर प्रभावित है, पाप प्रभावों से ज़्यादा ग्रसित है या दुश्मन राशि में है, नीच है, ये है वो है, वो आप सब टोटल कर लीजिए। अगर बुरे प्रभावों में है तो ये यकीन मानिए कि पिता जो है वो पार्शियल होंगे, जातक को थोड़ा निग्लेक्ट करेंगे, जातक परेशान होगा कि मेरे पिता के लिए मैंने बहुत किया लेकिन पिता ने मुझे वो चीज़ जो मैं अप्रिसिएशन चाहता था कभी मुझे उनसे मिली ही नहीं, या तू मैं भी होती है, विचारों का मतभेद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो पिता का तो बता दिया। मदर इन लॉ का भाव है तो सासू माँ जो है उनसे इनका रिलेशन अच्छा होना, सासू माँ से इनको बेनिफिट मिलना, वो एक शील्ड की तरह इनको प्रोटेक्ट करेंगे। बुरे प्रभाव में है तो सासू माँ से गाली गलौज तक हो जाती है, तू मैं बहस होनी। बुरे प्रभावों में उन वो सामने आते हैं, जो भी जेंडर मतलब आपका है, तो वो ये है कि मन करता है उनसे दूर हो जाएं, वो आए ही ना पास, कम्युनिकेशन गैप आ गया, वो कहते रह जाएंगे कि तुम हमसे बेटा बात नहीं करते या बेटी बात नहीं करते। तो ये चीजें इसमें जो है वो देखी जाती हैं, मन नहीं करेगा अंदर से, नेचुरल सी बात है। जो कुंडली में है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छे प्रभावों में है तो वो आपको मैंने बताया फाइनेंशियली तक हेल्प करने को तैयार रहेंगी। ठीक है, उसके बाद बुरे प्रभावों में होगा, फिर ये देखा जाता है कि जातक जो है वो अपनी फैमिली को फेवर करेगा लेकिन इन लॉ से जो है वो थोड़ा कटा कटा रहेगा और उसके कारण उनसे बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाते। ठीक है, ये भी देखा जाता। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने पिता के साथ वाणी खराब नहीं करनी, अभद्र भाषा नहीं यूज करनी, कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करनी। दूसरा, उनको पैसे के मामले में चीट नहीं करना। उनको जरूरत पड़ी भाई, उनकी जरूरत पे काम आ जाए, ये नहीं आएंगे तो क्या फायदा, वो कर्म है, वो आपको फिर ऐसी सिचुएशन आएगी आपको जरूरत होगी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप समझ जाइए कि इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, अच्छे प्रभावों में है तो बेनिफिट गेन्स कहाँ से होंगे? सरकारी कोई महकमे का इंसान, उससे बेनिफिट हो गए, गवर्नमेंट से बेनिफिट हो गए, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के आपको प्रमोशंस, टेंडर, ठेका, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। अगर बुरा है तो गवर्नमेंट से कोई नोटिस आ गए, केस हो गया गवर्नमेंट से, सरकारी पचड़े में पड़ गए, कुछ भी ऐसा जो है वो सरकार के साथ अननेसेसरी चीज। राहु का हो गया तो कुछ लिया दिया, केतु का हो गया कुछ किया भी नहीं तो फिर भी जो है वो गलत इल्जाम लग गए, गलत कोर्ट केस हो गए, गलत सरकारी पेनल्टीज पड़ गई, ये चीजें जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छे प्रभावों में है तो जिस कार्य क्षेत्र में काम करेंगे कोलीग सपोर्टिव होंगे, अगर एम्प्लॉयज हैं आपके नीचे तो वो सपोर्टिव होंगे, इज्जत करेंगे। उल्टे प्रभावों में है तो ना तो ये लोग करेंगे, सब सबॉर्डिनेट से नहीं बनेगी, कोलीग से नहीं बनेगी, और बॉस तो पार्शियल होंगे,
कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स होगी, इनके साथ तू मैं भी हो सकती है, कभी कभार तो बहुत से ही बहस करके जा तक जो है वो घर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी जो है वो कम हो सकती है, जितना पोटेंशियल है उससे कम है, तो सैलरी बढ़ नहीं रही, हाइक नहीं हो रही। बताया ऊपच्चा हाउस है, स्लो स्लो जो है वो काम इसके एज के साथ बनते हैं। जॉब चेंजेस हो रही हैं, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, कभी ये मन करता है कभी वो मन करता है। सैलरी इसका देखा जाता है कि सैलरी एक नहीं, सैलरी सॉरी कह रहा हूँ, ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर बहुत होते हैं, अनवांटेड ट्रांसफर हो रहे हैं, मन नहीं है फिर भी यहाँ से वहां फेंक दिया। मतलब बुरे से बुरे प्रभावों में है, जब तक इन चीजों के कारण नाखुश जो है वो रह सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार दोस्तों ये भी देखा जाता है कि कार्य क्षेत्र में उस चीज की बदनामी मिल गई जो हमने काम भी नहीं किया। दोस्तों के द्वारा कोई ऐसा राज खोल दिया गया जो बदनामी का कारण सोसाइटी में बन गया, तो वो हिडन तरीके से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों को कोई आपका भेद पता था, वो उन्होंने खोल दिया, सारा आपका प्रोग्राम जो है वो चौपट हो गया। ये चीज हो सकता है। अगर अच्छा है तो फिर मदद करेंगे सोशल सर्कल के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग, और बड़े भाई बहन आपको सेट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो जरूर होगा। ठीक है, अगर अच्छे प्रभावों में है तो आपको कोई ना कोई बड़े ओहदे का इंसान जो है वो आपकी हेल्प करके समस्या से निकाल लेगा, चाहे वो सरकारी हो या ना हो, पॉलिटिशियन हो, कोई हो, वो आपको निकाल लेगा। ठीक है, इसमें देखा जाता है। अगर बुरे प्रभावों में है तो फिर गेन्स, कमाई आ रही है, अर्निंग्स हो रही है, बढ़िया हो रही है, लेकिन जा कहाँ रही है, डिस्प्यूट को सेटल करने में, लोगों को रिश्वतें देने में। हालांकि रिश्वत इलीगल है, ये नहीं करना है आपको, तो डिस्प्यूट की सेटलमेंट में ही पैसा जाया होता जा रहा है। भाई कोई ये ले गया, कोई वो ले गया, ऐसे ही जो है पैसे की मिट्टी हो गई। पिता के हेल्थ के ऊपर पैसा लग रहा है, भाई बहन ज्यादा पैसा ले गए या उनकी हेल्थ पे लग रहा है, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। बुरे प्रभावों में ऐसा जातक कभी राहु मंगल के प्रभाव में ज्यादा होता है कि क्या है, सरकारी ही किसी अफसर से उलझ गया, पॉलिटिशियन से ही उलझ गया, पुलिस महकमे के किसी अफसर से, या छोटे मोटे कोई कांस्टेबल या जो भी पोस्ट होती है उनसे किसी से झगड़ा कर लिया, जो कि आपको नहीं करना है। भाई वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। लेकिन यकीन मानिए अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो अथॉरिटी का भाव है, रिकग्निशन का है, सोसाइटी में इस जातक को रिकग्निशन एक बार जरूर मिलेगी। देर आए दुरुस्त आए, भाई 35 के बाद मिले तो ऐसा आपको नहीं करना है। सब कुछ झेल लोगे ना तो उसके बाद आप यकीन मानिए आपको तरक्की जो है वो इस संसार में जरूर मिलेगी। क्या काम कर सकते हैं आप बता दीजिए, अगर आप इनमें से कोई जो रिलेट करता हो। एमएनसी जॉब्स में अच्छा है आपके लिए, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, टीम लीडर्स हो सकते हैं, एचआर में हो सकते हैं, किसी टीम में काम करने वाले हो सकते हैं, तो जरूर बता सकते हैं जो रिलेट करता हो। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है दोस्तों। 11वें का स्वामी 11वें में आ गया, स्व राशि का ग्रह है। अब देखिए, हाउस भले ही जो मर्जी हो दोस्तों, अगर किसी को दिशा सही नहीं हो लेकिन अंदर से घर उसके मतलब का हो तो वो खुश रहेगा। ठीक है, दिशा के कारण उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन घर तो अपना है। तो स्व राशि का ग्रह भाई, अच्छी दृष्टियां भी पड़ गई, मतलब कि और जो है वो बढ़िया हो गया घर। तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। पहली बात, अगर स्व राशि का ग्रह है और जुपिटर की दृष्टि आ गई, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया सिचुएशन बन जाती है। गवर्नमेंट के लिए देखना पड़ेगा, अगर जैसे सूर्य मंगल है या जुपिटर की दृष्टि आ गई तो फिर चांसेस जो हैं वो पॉलिटिक्स प्लस गवर्नमेंट जॉब के जरूर जो है वो बन जाते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी अगर अच्छे प्रभावों में है तो। जो जो इच्छा इसकी होगी वो अपने एफर्ट से जो है वो पूरी कर लेगा, मेहनत लगा करके जब तक कर लेता है। ठीक है, लेकिन होगा थोड़ा लेटर स्टेजेस में। उपच्चय हाउसेस है, उपच्चय हाउस है 30s के बाद जो है, 35 के बाद जो है आपको अपनी मेहनत जो आपने की, खून पसीना एक किया, उस वो दिखेगी एक बार जब इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। घर बनाना था, घर बन गया, मेहनत बहुत की लेकिन बना थोड़ा लेट, बनेगा, शानदार बनेगा। ये भाव ऐसा है, इसको बोलते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, ये आपको जरूर समझना है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। बाकी अपना अष्टक वर्ग में 11वें भाव की स्कोर देख लीजिए, 28 29 से ऊपर करके स्कोर है, तो भाई जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी
आपकी आय बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि 26 है 25 है, मेहनत ज्यादा मांगेगा ये भाव, और कुछ नहीं है। बुरा कुछ नहीं दोस्तों है, हम अगर इस लाइफ में मृत्यु लोक में भेजे गए हैं, कुछ आए हैं करने यहाँ पर। अगर हमारे मेहनत करके हमको ज्यादा मिलेगा तो फिर ज्यादा मेहनत करके ही मिलेगा, ठीक है, ये आपको समझना है। उसके बाद दोस्तों का खाना है, दोस्त आपके ऊंचे ओहदे के हो सकते हैं, बढ़ती उम्र में वो भी किसी ऊंचे ओहदे पर तरक्की उन्होंने पाई, उनका शहर में नाम हो गया, अब वो अच्छे खासे जाने माने लोगों में आएंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़िया होगा, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ अगर अच्छी दृष्टियों में हुआ तो ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसके बाद बड़े भाई बहन जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे, हो सकता है वो किसी बड़े ओहदे पर हो, सरकारी जॉब में हो, रेप्यूटेड जॉब में हो, बिजनेस ओनर्स हो, हेल्थ अच्छी हो, ये अच्छे प्रभावों में होगा तो ये जरूर होगा। विपरीत कर दें तो भाई उनके डोमेस्टिक लाइफ में भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम, हेल्थ में भी प्रॉब्लम, ये बुरे प्रभावों में हो सकता है। ये भी हो सकता है वो आपको किसी तरह आपकी हानि करें, आपकी रेपुटेशन को डाउन करें, अर्निंग्स का सोर्स खराब करने की कोशिश करें। ये फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, वो आपको पैसे के मामले में चीट कर सकते हैं, पैसा उधारी ले सकते हैं आपसे, गारंटी दिलवा सकते हैं, फिर बाद में फंसा सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए अपने भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ ड्रिंक नहीं करनी, और अपने दोस्तों यारों के साथ ड्रिंक मत करें। बुरे प्रभावों में कहीं हुआ तो आपकी कोई वीडियो वगैरह बनाई जाएगी, फिर आप रियलाइज करेंगे कि भाई ये मैं क्या हो गया मेरे साथ। कोई वीडियो बना ली, कोई ऑडियो बना ली, ड्रिंक वगैरह मत कीजिए उनके साथ, तो वो मौके का फायदा जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किस क्षेत्र में जहाँ तक अच्छा करता है, एमएनसी जॉब्स में टॉप तरक्की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के काम में हो सकते हैं, टीम वर्क में हो सकते हैं, टीम लीडर वगैरह या कुछ ऐसा, बिजनेस में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसे मैंने बताया, लीडरशिप रोल्स हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकता है, तो उसमें एचआर वगैरह हो सकते हैं, कोई होगा तो बता सकता है, ठीक है। लेकिन कमजोर स्थिति में है, कम्बस्ट है, डिग्री वाइज कमजोर है, दुश्मन राशियों में है, दुश्मन ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि तो ऐसा देखा जाता है कि जातक की पोटेंशियल ज्यादा होगी लेकिन सैलरी कम होगी, और कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, भाई बहनों के साथ कोर्ट केस तक हो जाता है, दोस्तों के साथ बड़े बड़ी लड़ाइयाँ डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, रोड रेज के मामले हो जाते हैं, जॉब चेंजेस बहुत होती हैं, स्टेबल जॉब नहीं होती, ट्रांसफर हो जाते हैं, और अनवांटेड ट्रांसफर होते हैं, मन नहीं था यहाँ भेज दिया उठाकर, ये सब हो सकता है, ठीक है। एक हिदायत मैं आपको ये दूंगा कि अपने भाई बहनों से बड़े जो हैं उनसे अर्निंग्स अपनी सीक्रेट रखिए। देखिए दोस्तों, ये दरार वाली बात नहीं है, आप उनकी इज्जत करिए, उनके काम आइए, ठीक है, वो भी आपके साथ रिलेशन अच्छे रखें, लेकिन अर्निंग्स को सीक्रेट रहने दीजिए, बस इतना आपको ध्यान जो है वो रखना है। और यही चीज अपने दोस्त, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करेंगे दोस्तों में, ऐसे है जी मेरा ये प्रमोशन हुआ, मैंने ये गाड़ी ले ली, तो दिखावा क्यों करना है भाई, ले ली तो ले ली, जब खुद आएगी सामने दिख जाएगी, आपने ये किया, मेरे को ये तरक्की हुई, मैंने ये घड़ी ली, मैंने ये किया, सब जो है वो नजरें बुरी लगेगी। इस चीज का जो है वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट जेंडर को जो है वो अपनी वेल्थ का दिखावा नहीं करना बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स हो या जो भी है कार्य क्षेत्र में है, उस चीज का दिखावा जो है उनके सामने नहीं करना। अगर अच्छे प्रभावों में है तो यकीन मानिए 36 की आयु के बाद, कईयों का उससे पहले भी हो जाता है, मोर देन वन सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर बनेगा, ठीक है। तो काम एक ही है लेकिन सोर्स अलग बन रहे हैं उसी में, उसी फील्ड में, ऐसा भी है जातक का देखा जाता है। नहीं तो फील्ड अलग भी हो सकती है, कोई जॉब कर रहा है उसने साइड बिजनेस कर लिया, तो ये सब चीजें देखी जाती है। बुरे प्रभाव में है तो ये देखा जाएगा कि एल्डर सिबलिंग की लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, और दोस्तों की भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, जिसमें जातक उनकी मदद जो है वो करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जाने से पहले उनके लिए है जो बड़ी एज के हैं और जिनके बच्चे ब्याहने वाले हैं, तो भाई उनके सन इन लॉ आप लोगों के या डॉटर इन लॉ के, तो उनसे कोई आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, अपने बड़े होने का फर्ज निभाइए, लेकिन ये कलयुग है, ऐसा कुछ मत कीजिए कि भाई आपके पैर दबाने वाले होंगे, ये होगा वो होगा, अपने बेटे बेटियों की तरह, ठीक है, आपका फर्ज निभाइए, आप उनको ऐसे रखिए, लेकिन अपेक्षा इन रिटर्न कुछ नहीं जो है वो आपको रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों,
मेरी कही हुई बात का दोस्तों अगर किसी को गुस्सा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 12वें घर की दोस्तों बात करेंगे। 11th लॉर्ड जब आपके 12वें स्थान पर आता है दोस्तों, तो इसमें क्या चर्चा देखी जाती है। गेन्स का भाव 11वां, 12वां भाव खर्चों का भाव। गेन्स हो रहे हैं, स्पेंडिंग हो रही है, फिर पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। बहुत सारे केसेस में जो है ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है, पैसा अच्छी इन्वेस्टमेंट में भी जाएगा, पशु पक्षियों की सेवा में भी जाएगा, अच्छे नोबल कामों में, सोशल वर्क में जाएगा। कई लोग सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, स्पिरिचुअल कामों में, डोनेशन चैरिटी करना इसमें देखा जाएगा। ठीक है, 12वें में दोस्तों क्या चर्चा है। अगर दोस्तों यहाँ पर दो मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए, या नेचुरल मैलेफिक बैठा है और नेचुरल मैलेफिक की दृष्टि आ रही है, डिग्री वाइज कमजोर है, दुश्मन राशियों का है, या जैसे भी करके अब मान लीजिए कमजोर स्थिति कंबस्ट हो गया, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये भाव है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो दवाइयों पे खर्च होना, इसकी दशा आ गई, ट्रांजिट में भी कभी कभी हो जाता है, तो दवाइयों पे खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं, स्कैन्स के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, बड़े भाई बहनों के स्कैन, बड़े भाई बहनों की तबीयत पर जो है वो खर्चा हो सकता है। फ्रेंड्स के कभी कभार आपको पैसा उनकी इन चीज़ों पे एक आधी बार खर्चा करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बुरे प्रभावों में फॉरेन ट्रैवल करते दिक्कत आ गई, आप फॉरेन गए, वहां कोई पचड़ा पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो ये बुरे प्रभावों में होगा। अच्छे प्रभावों में है तो फॉरेन ट्रैवल भी होंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी जो है वो होते देखी गई है, पैसा बाहर से आना, एमएनसी जॉब्स, फॉरेन के क्लाइंट्स, फॉरेन कंसल्टेशंस, फॉरेन का जो है वो रोल बहुत ज्यादा इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद जितना ये जातक पशु पक्षियों का मैंने नाम लिया, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली दोस्तों डॉग्स की मैं बात करूंगा। जितना ये स्ट्रीट डॉग्स को फीड करे या खुद पेट कर ले घर पर डॉग, ठीक है, तो वो इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक कंडीशन मैं बता देता हूँ कि केतु फर्स्ट हाउस में जब भी होगा, आपको डॉग को पेट नहीं करना है, और अगर फीड करना है थोड़ा दूर से करना है। ठीक है, काटने का जो है वो बन जाता है। या 8वें भाव में भी देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेलेफिक की दृष्टियां हो तो कभी कभार डॉग बाइट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए किसी का अगर होगा। ठीक है, जितनी उनकी सेवा कर सके डॉग्स की उतना अच्छा है। मीठी रोटी खिलाएं, श्राद्ध पक्ष में डोनेट करें अपने हाथ से कुछ, वो अच्छा है। अगर आपको कोई इनके ऊपर खर्चा हो रहा है मेडिसिन के ऊपर, तो उन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर दीजिए जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन दवाइयां चाहिए उनको, या कोई कोई इंसान मर रहा है या उनको क्रॉनिक इलनेस है, उनका इलाज करवा दीजिए, उनकी बिल भर दीजिए। तो ये सब जो है वो आपके आधे से ज्यादा कष्ट जो है वो काट देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 12वें में चला गया 11वें का स्वामी, तो गेन्स जितने भी आपके हैं, अर्निंग्स जो भी हैं ना, आपने बड़े भाई बहनों से डिस्कस करने हैं। प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन ये चीज नहीं करनी। दूसरा, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इनके आगे शो ऑफ ना कीजिए भाई। ये लोग आपके साथ मार्केट गए, आपने ऐसे स्कैन करा जी, कितने की शर्ट है, 3000 की, फटाफट ले लाओ जी। अब उनके मुंह खुल गए, उन्होंने देख लिया कि ये भाई पैसा बहुत है, मांगने जरूर आएंगे वो आपसे, आज नहीं आएंगे, कुछ देर बाद, भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने देखा इतनी दिलेरी से आप पैसा खर्चते हैं। तो अपनी दिलेरी अपने तक रखिए, इन लोगों को मत दिखाइए, नहीं तो कल जब पैसा मांगेंगे नहीं दोगे तो बददुआएं देंगे, लड़ाई झगड़ा, या पीठ पीठ पीछे जो है वो बदनामी करेंगे। इन चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। सोशल सर्कल में डिनर्स जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ब्रैग मत कीजिए भाई, जितने नहीं है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश क्यों करनी है, ये सब आपको नहीं करना है। जॉब के बारे में शो ऑफ नहीं करनी कि मेरे पास बड़े कस्टमर हैं, बड़े क्लाइंट हैं, आज मेरे पास ये आया, आज मेरे पास वो आया, क्यों दिखाना। दिखाएंगे नेगेटिव एनर्जी काम करेगी, उसमें आपको नुकसान जो है वो होगा। प्रमोशन हुई, बॉस के साथ मेरे ऐसा है वैसा है ये है, भाई क्यों दिखाना। इस चीज का आपको ध्यान जो है वो रखना है। कभी कभार तो ये देखा जाता है कि खर्चों का भाव है, जैसे ही सैलरी आती है जातक जो है हर अपने इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी है 11वां, तो लेविशली स्पेंड करता है, और पैसा एकदम से खत्म, फिर कहेगा यार सैलरी आई कब और गई कब। तो ये चीजें भी हैं, देखी जाती हैं। 30s के बाद चांस मिलेगा, फॉरेन अगर सेटल होना है थोड़ा विलंब आ सकते हैं, और कहीं शनि का प्रभाव हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट रहे आपके
एक्शंस, तो डिलेज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो नहीं देते, देते जरूर है, हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उच्च भाव है, मैंने बताया थोड़ी लेटर स्टेजेस में, 30s में, 35 36 में जाकर के हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जातक के इंटरनेट के ऊपर फॉरेन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या स्काइप या वीडियो कॉलिंग, दूसरे कल्चर के लोग हो सकते हैं। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि बाहर का कोई इंसान पैसा भेजता है, जातक को भेजे, या इनके कोई दोस्त भेज रहा है, या भाई बहन वहां है, या ये वहां है और ये भाई बहन को पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसा जो है वो चक्कर बन सकता है। भाई बहनों का अलग होना बहुत केसेस में यहाँ देखा गया है कि भाई इंडिया में ही चाहे हो, दूर रह रहा है या फॉरेन में रह रहा है, या जहाँ तक खुद दूर है और भाई होम टाउन में, कुछ ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है, ठीक है। देखिए, इच्छाओं की पूर्ति का भाव 11वां भाव अगर 12वें में इसके स्वामी है और शनि की दृष्टि है, तो भाई इच्छाओं की पूर्ति होगी जरूर, लेकिन विलंब आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, सब मिलेगा 36 के बाद ज्यादा बढ़िया मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा इरिटेट नहीं होना है कि भाई मैं जो सोचता हूँ मुझे चाहिए वही नहीं मिलता है, वो मिलेगा, लेकिन कर्म करते जाइए, उसके ऊपर मेहनत करते जाइए, जरूर मिलेगा। ये चीज आपको अपने मन से निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद भाव है आइसोलेशन का, आपको अलग थलग करने का। तो भाई इसकी दशा जब आती है तो जातक को अकेले, वैसे तो लाइफ में भी कईयों के पैटर्न ये बन जाता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है जब भी इस प्लेनेट की दशा अंतरदशा आएगी तो इस जातक को टाइम स्पेंड करना अकेले में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको लगेगा कि नहीं, मैं अपने आप में ज्यादा खुश हूँ, तो ये चीज जो है वो इसमें देखा जाएगा। और इसको ये भी एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले ही अपने आप को मोटिवेट करना है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी जिसकी नेचर हो जाती है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग जो है वो महसूस करता है। स्लीप साइकिल का भाव है, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि सोने में थोड़ी दिक्कत, स्लीप ट्रबल्स आ सकती हैं। स्लीप साइकिल, आधी रात को नींद खुलनी, यहाँ राहु का प्रभाव आ गया, और जहां जहां राहु की सूक्ष्म दशा भी आई, हफ्ते की आई चाहे, वो हफ्ता आपका ऐसा जाएगा कि आप सोने लगे साथ ही किसी का फोन बज गया, या सोने आंख लगी थी साथ ही मैसेज आ गया, आंख अब नींद ही नहीं आई, सारी रात ही खराब हो गई। कभी कभार सुबह उठा देगा, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अर्ली मॉर्निंग नींद खुल गई, या नींद ना पूरी होनी, 3 4 5 घंटे ही सोए, तो ऐसा है, ऐसा प्रभाव आ सकता है, ठीक है। फॉरेन कंसल्टेशंस का काम बहुत अच्छा है, आप करना चाहें कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत लोग देखे गए हैं, क्योंकि गेन्स वहाँ से भी होते हैं, और एमएनसी जॉब, ये सब चीज़ें जो है हम बता दी। कोई रिलेट करता हो बता सकता है, जो जो पॉइंट्स आप रिलेट कर पाए बता दीजिए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मत लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं कर पाए। वीडियो दोस्तों आपको थोड़ी अलग लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत जो है अगर अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर दीजिए। हाइप की ऑप्शन आजकल वहां आती है, हाइप कर दीजिए। और अप्रिसिएशन के लिए सिर्फ 2 3 शब्द भी लिखना चाहें तो वो भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।